So you were born in Pune, Yeah. right? मुझे वो वाला इंसिडेंट जानना है आपसे जो आप 100 किलो के थे, आपने अपने आप को किसी शीशे में देखा किसी मॉल में और आपको अचानक से जैसे भगवान बुद्ध को नहीं हुआ था कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट बिलो अ बनियान ट्री एंड सडनली मुझे लगा नहीं ज्ञान मिल गया मेरे को, क्या Okay, हुआ था I'll वो? correct you. हाँ, मैंने मॉल में अपने आप को नहीं देखा. It's just that मैं बिग 92.7 FM में काम करता था अच्छा, इन दी इवेंट्स डिवीजन. हाँ हाँ अब क्या होता था कि हम इवेंट्स करते थे, ट्रैवल करते थे बहुत कुछ. तो ट्रैवल इवेंट के बाद पोस्ट इवेंट पार्टी होती थी, अलग जगह जा रहे हो, अलग पकवान खा रहे हो, एंड यू वांट टू एक्सपेरिमेंट सारे कुछ. तो खाते खाते ये रियलाइज नहीं करा कि आई एम पुटिंग ऑन वेट. थोड़ा 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 था. जब अब वो कॉन्शियसली एफर्ट नहीं लेते हो अपने आप को सही से देखने की, तो नहीं समझ आता. तो फ्रॉम लाइक आई थिंक आई स्टार्टेड 83 84 और वो 104 105 किलो तक मैं चले गया था. एंड तब हम एक बंदे को बुली करते थे हमारे ऑफिस में. तो वो स्टेरॉइड वगैरह लेता था. एक्सट्रीमली गुड शेप, बट वी यूज्ड टू बुली हिम. वो वॉशरूम जाता था तो मैं और मेरा फ्रेंड उसको साइड से हम वॉश रूम में खड़े होते थे नॉट और अ उसको गुड थिंग बट गो और उसको हम छेड़ते थे, बहुत छेड़ते थे. तो क्या 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 डाल रहा है, क्या डाल रहा है, सामान क्या डाल रहा है. सो आई हैव सेड दिस पहले भी कि उसने एक बार मुझे बोला कि मैं जो भी डाल रहा हूँ तेरे जैसे बंदे का सिर्फ रायता फैलने वाला है, तू सिर्फ फैलते रहेगा. वो दिन वाज द डे दैट मेरे को बहुत जोरदार थप्पड़ मारा उसने, मतलब अपनी बातों से. और मैं चले गया घर के पास. मैं डिसाइड किया कि अभी से जिम जाऊंगा. वो दिन था और आज लाइक दिस इज द जर्नी ऑफ मी एट 27 कि मैंने अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया. नहीं, तो आपने कभी हुआ ये जिम मिस कर दिया हो किसी दिन? काम की वजह से यस, बट अदरवाइज आई मीन थोड़ा है मेंटल इशू है कि फीवर के दिन भी मैं वर्कआउट करके घर आके फिर सोया और पेन हो रहा था. तब पेन नहीं हो रहा था. लाइक आई हैव गॉन विद अ फीवर टू द जिम, प्रॉपर्ली वर्कआउट किया हो, केम बैक होम, अपने आप को बिस्तर में लपेट लिया एंड वेंट टू स्लीप. टुक मेडिसिन एंड वेंट टू स्लीप. एक वीक में कभी जैसे होता है एक वीक में व्हाट इज द हेल्थीएस्ट वे टू एक्सरसाइज? एवरी डे, 5 days? सी अगर मैं जिस हिसाब से अपना कंटेंट बनाता हूँ, इट्स मेजरली फॉर पीपल जो जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वर्किंग एंड ट्रैवल करता है वगैरह. सो 3 days अ वीक इज गुड बिकॉज व्हाट हैपेंस कि आप एक दिन अगर अच्छा वर्कआउट करते हो, योर मेटाबॉलिज्म इज वर्किंग द नेक्स्ट डे ऑल्सो. But the right way, like if you want to be extremely good in shape, you have the time. So at least 6 days a week is good. Like it's good. It's 6 days is like the premium package for building a body. एंड व्हाट अबाउट यू जस्ट सेड अच्छा वर्कआउट करते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, क्या डेफिनेशन है उसकी? So for me, अच्छा वर्कआउट मतलब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट. आपने बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए विदाउट टेकिंग टू मच ब्रेक. क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग वर्कआउट करते हैं 30 सेकेंड्स का एक सेट मार लिया, 3 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक, गपशप करके आ गए. दैट्स नॉट अ गुड वर्कआउट. कंप्लीट योर वर्कआउट इन 40 मिनट्स, कंप्लीट लाइक 3 बॉडी पार्ट्स इन 40 मिनट. बट आप उसके बीच में, हर सेट के बीच में आप 30 सेकेंड का ब्रेक दे रहे हो, 1 मिनट का ब्रेक मैक्सिमम. सो दैट्स समथिंग कि इट पुशेज योर ब्लड, और वो नेक्स्ट डे भी आपका फैट बर्निंग, मसल डेवलपमेंट में काम आता है. And what about there is a very much people are saying कि वे प्रोटीन मत खाओ या केसीन मत लो सोते टाइम पे. आपका क्या कहना है? What is your? सी अगेन और थोड़ा डाइट एक्सप्लेन करना डिटेल में. हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं लेता. आई टेक केसीन इज गुड बिकॉज केसीन इज अ लाइक जैसे आपने प्रोटीन को मिल्क में मिक्स करके पी लिया. नॉर्मली प्रोटीन शेक पानी में बनता है. केसीन शुड बी हैड अगर आपका पूरा दिन में मील सही से नहीं हो, केसीन कैन बी हैड एज अ मील रिप्लेसमेंट. ये लंबे तक इट होल्ड्स योर बॉडी. सो व्हेन योर बॉडी इज टेकिंग न्यूट्रिशंस अंदर से, इट विल ओनली टेक द फैट पोर्शन एंड बर्न दैट. अदरवाइज आपका मसल्स भी यूज करता है. सो केसीन विल हेल्प यू नॉट लूज योर मसल, कीप दैट इंटैक्ट, वोंट फील हंग्री फॉर अ लॉन्गर टाइम. एंड प्रोटीन वगैरह सी आज के दिन में हम सबको पता है ये चीज कि बहुत अडल्ट्रेशन होता है. लाइक एनी काइंड ऑफ फूड, मेड बी इवन वेजिटेबल्स, देयर इज अ लॉट ऑफ अडल्ट्रेशन दैट हैपेंस. हम इंजेक्ट करते हैं, वी यूज पेस्टिसाइड्स, एक्सवाइजेड केमिकल्स यूज करते हैं. सो एनीवेज द रियल सोर्स से जो पहले बहुत अच्छा नेचुरल आता था, today not everything is that great. So if you want to get into
a proper shape, you also need great supplementation. And today, to be very honest, it's sad that you will not get it pura a proper diet से. I mean, diet yes, but सब कुछ उससे नहीं मिलेगा. You will have to supplement or complement it with external sources like a protein shake or casein. So I would not say don't take, but you make sure who you're taking it is the right person, because इसमें duplication बहुत होता है. अच्छा. So now there are a lot of emblems and trademarks, and then you have barcodes that you can verify कि ये authentic है. मुझे अभी रिसेंटली, चूंकि हम मुंबई में ही बैठे हैं, तो एक बॉलीवुड के एक कलाकार हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, हाँ. उन्होंने पहले तो खूब ऐड करी प्रोटीन की, फिर हाँ. अचानक से इंटरव्यू में बोल दिया अगर मैं नहीं पीता ये सब बकवास है. हाँ. तो ये मतलब क्योंकि पब्लिक के मन में ना, स्पेशली जो जिम जाते हैं, उनको बार बार ये फीलिंग आती है यार शुड आई टेक इट, नहीं लूँ, बहुत कंफ्यूजन है. व्हाट इज योर ओपिनियन? सी अभी भी हम इसी जो गुड दैट आई होप यू नो द बॉलीवुड गाय हु फर्स्ट सपोर्टेड इट एंड मेड मनी आउट ऑफ इट नो एंड देन स्टार्टेड सेइंग ये तो मैं नहीं लेता. यार ये बॉलीवुड वाले ना बहुत कुछ बोलते हैं. आप जो बॉडी बिल्डिंग में रहा है, जो फिटनेस में रहा है, वो जानता है कि वो क्या ले रहा है. इट्स नॉट जस्ट द प्रोटीन, बट इट्स अदर स्टफ आल्सो दैट गोस इनटू द बॉडी, क्योंकि यू कांट बी इन सच रिप्ड कंडीशन ऑल द टाइम. एंड इफ यू सी, आप उसकी बॉडी देखोगे तो ये सारा मसल अलग अलग से दिखता है. सो इट्स नॉट जस्ट प्रोटीन, इट इज अदर स्टफ दैट दे आर इंजेक्टिंग इन देयर बॉडी, बट दे विल नॉट टॉक अबाउट. क्योंकि एक सी आई वोंट ब्लेम देम, वो लोग को पैसा मिलता है टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, सो दे आर डूइंग इट, एंड दे आर डूइंग इट विद द राइट पीपल, बिकॉज टुडे साइंस इज डेवलप्ड एंड इवॉल्व्ड सो मच कि दे नो अगर ये बॉडी में जा रहा है तो उसको फ्लश आउट करने के लिए क्या क्या चीज़ करते हैं. बट अगेन कमिंग बैक टू हिम सेइंग, पहले उसको उसने प्रमोट करा, उसके बाद ना बोला, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सी, बिकॉज व्हाट आई वुड सजेस्ट द यूथ टुडे इज, आप पहले आपकी बॉडी को एक ऐसा कंडीशन बनाओ दैट इज मैच्योर्स, यू आर हैविंग द राइट फूड, राइट डाइट, टेकिंग रेस्ट. जब मैच्योरिटी लेवल ऑफ योर बॉडी, probably a year it's gone through, you're taking so natural everything, then you can introduce small portions of like half scoop of protein every day after your workout. Let your body adapt it. Okay, because see, इसके पीछे भी a lot of people just randomly will have a protein shake, they will not work out. नहीं मैं सिर्फ प्रोटीन ले रहा हूँ, मेरे को फैट नहीं बढ़ा हूँ बॉडी में. बट when you're putting all of this, it needs to burn. You need to उतना पानी इंटेक चाहिए बॉडी के, नहीं तो आपके किडनीज पे लोड करता है एक्सेस प्रोटीन. दैट्स हाउ किडनी स्टोन्स होता है एंड ऑल ऑफ दिस कैल्शियम. ये होता है बट एक्सट्रीम कंडीशन में. एक्सट्रीम कंडीशन में. So what happens if person like me is taking 1 scoop of protein or 2 scoops of externally, apart from the protein sources that I have, I know कि मैं जिम में उतना बर्न कर लूंगा. I'm utilizing all of that. I know मेरी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी. आई ऑल्सो नो कि मेरा वाटर इंटेक भी उतना है कि उसको फ्लश आउट करते रहेगा बॉडी. इट वोंट लीव डिपॉजिट्स इन द बॉडी पार्ट्स इनसाइड. So you should know why you're taking it, and also wait for the body to mature. For the youth, I'm saying, who's new, who's got introduced to exercising and all that. एंड कितना टाइम लगता है मैच्योर होने में इस तरह से? See, again, now आपको जब आप जिम स्टार्ट करोगे, इनिशियल डेज में आप अच्छे से वर्कआउट करें तो फैट लॉस होगा. अगर if you are going to make गोइंग ऑन अ फैट कट, अगर बहुत मोटे हो तो आपको अगर रिड्यूस करना है इनिशियल डे में फटाफट हो जाएगा. बट व्हाट हैपेंस इज यू विल आल्सो लूज मसल. सो व्हेन यू आर लूजिंग दैट, इनिशियली यू जस्ट फोकस ऑन वन गोल कि मैं नेचुरल सोर्स से कितना ले रहा हूँ. यू विल सी द डिफरेंस, यू विल अंडरस्टैंड. बट देयर विल बी अ स्टैग्नेशन कि अभी मेरा बॉडी नहीं बढ़ रहा, अभी मेरा बॉडी अटक गया इधर इस फेस पे. ट्रू. इसके बाद मैं क्या पुश करूँ बॉडी को. सो दैट्स व्हेन यू नो कि आपको बाहर से सब प्रोटीन सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस. ये जो स्टेरॉइड्स वाला सीन है, ये हेल्दी है, अनहेल्दी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? See, and I don't want to make it a fitness वाला, but I discussing it, तो मैं सोच रहा हूँ सारा कुछ very important. See, because क्या होता है, बहुत सारे बच्चे, like I've seen kids at 15 taking steroids in my own gym. I mean, not my gym, but places that I've gone to work out. वहाँ पे मैंने देखे कि these kids, because a few trainers have done it, स्टेज पे जाके पोज कर लिया, वो लोग वापस आके उनको चल गया. See, everybody's body dynamics is very different. Probably something that may work for me may not work for you. Again, steroids में भी वही चीज़ है कि आप आपकी बॉडी में, for example, testosterone जो मेल बॉडी में डेवलप होता है, women have to inject to have like a six pack. Women body is not made to have abs. It's a saying. And if somebody has it, guys, that means she's a man maybe. No.
तो ऐसा है कि आपको यू इंजेक्ट टेस्टोस्टेरोन एंड XYZ, आई डोंट नो अ लॉट ऑफ नेम, बट व्हेन यू इंजेक्ट दिस यू आर पुटिंग समथिंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स. Your mind, what happens is it is a combination. Now your mind will stop, your brain will stop producing it naturally. Now what happens, most of the people put everything in the body. जैसे वो in Mahabharata there was this one character who knew कि चक्रव्यूह में जाना कैसे, बाहर नहीं आना. सेम थिंग इसमें क्या होता है कि लोग ले लेते हैं पर दे डोंट नो द प्रोसेस आफ्टर दैट कि एक पोस्ट साइकिल थेरेपी होता है. यू हैव टू फ्लैश आउट वॉट एवर इज गॉन इन योर सिस्टम. नहीं तो इट एवरीथिंग टू रिपेयर takes years and years. Your system will not be the same. You will have a lot of damages. But again, science इतना डेवलप हुआ that people have studied, जो जानते कि अगर आप ये डाल रहे हो इसके साथ क्या क्या सप्लीमेंट कर सकते हो, it will complement you to make a body good without adding to a lot of damages inside your system. Because see, to be honest, ये सब steroids है क्या? बहुत सारे banned drugs, animal drugs, which is put onto a human body, क्योंकि वो अलग तरीके से ह्यूमन पे काम करता है. तो दैट्स व्हाई इफ यू आर डूइंग इट फॉर अ प्रोफेशन, इफ यू आर डूइंग इट टू लुक गुड ऑन कैमरा, इफ यू आर डूइंग इट टू बी ऑन स्टेज, टू सी अगेन ट्रू फैक्ट है, हम इसको डिनाई नहीं करते. पीपल 90% ऑफ पीपल स्टैंडिंग ऑन स्टेज पोजिंग आर ऑन स्टेरॉइड्स. Maybe 98 or 99 chance. I mean, that's why I am just being safe by saying 90%. So I'm saying 99. But so because to be so big and such great condition, you will have to, I mean, आपको आप डाले बिना नहीं कर सकते. बट अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसके लिए डॉक्टर्स होते हैं जो आपको प्रॉपर कंसल्ट करेंगे, आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, कितना डालना है बॉडी के अंदर, वो सारा साइंटिफिकली अगर कर रहे हो देन इट्स द राइट वे. इफ यू डोंट हैव द मनी, डोंट डू इट. बिकॉज क्या होता है, अगर आप एक जूता लेते हो, आई मीन एक टॉप ब्रांड लेते हो, एक छोटा ब्रांड, नाम नहीं लूंगा कोई भी ब्रांड का बिकॉज आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट समवन, तो कॉस्ट में फर्क पड़ता है. अगर टॉप अच्छा वाला ब्रांड लिया शायद वो बहुत लंबे तक चलेगा, ये शायद एक आध महीने में खराब हो जाए. सेम थिंग विद स्टेरॉइड्स, आप सस्ते में कुछ ले सकते हो और एक अच्छा ब्रांड ले सकते हो. तो अगर आपके पास नहीं है और आपको ज़रूरत नहीं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए सिक्स पैक या कोई फ्रेंड को दिखाने, डोंट डू इट. If it is going to make money, it's going to make a career, तो करो, but do it with the right guidance. I don't promote, but हाँ, truth ये है कि लोग करते हैं. तो because they're doing it, I'm saying only अगर आपका कुछ करियर बनने वाला है, आप स्क्रीन पे रहने वाले हो, स्टेज पे चढ़ने वाले हो, then do it, but do it under proper guidance. झूठ बोलने वाले तो इतने ज़्यादा हैं जो स्टेरॉइड लेते हैं, दिख भी रहा है लेते हैं. The Rock, Dwayne Johnson said, "I do not take steroids." Oh my God, that was yeah. And I was like, yeah, I'm a woman as well. You know, or I'm Shah Rukh Khan, you know, because you're bloody lying right on stage. Yeah. Come on. तो एक चलिए इसको ना इस तरफ ले चलते हैं कि बहुत सारे लोग जिम करते करते अभी अचानक से सुन रहे हैं कि he was trying to run really fast. Yeah. और उनकी डेथ हो गई. या राजू श्रीवास्तव जी थे, he was running on the treadmill and died. इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं. तो एक BHU बनारस जो है उसकी एक स्टडी आई है कि 30% कोवैक्सीन जिन्होंने ली है, जो बूस्टर शॉट्स वगैरह लेते हैं, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के ऊपर. उसका क्या हो रहा है, ब्लड थिक हो रहा है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस है ना. सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया अभी तक इस मामले में. अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा आना चाहिए, नहीं आया. तो मेरा ये ऐसे लोग आप क्या सलाह दोगे कि ताकि जैसे मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, मुझे जो लगता है कि 15 दिन एक्सरसाइज नहीं करे, एक दिन गए और भाई साहब एक्सट्रीम पहुंच गए, ठीक है, और हार्ट आपका प्रोसेस नहीं कर पा रहे उतना उस जो मूवमेंट आप कर रहे हो, क्या सलाह दोगे ऐसे लोगों के ताकि थोड़ा सेफ रह सकें वो? सी बेसिकली अगर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट किया, किसी ने भी जो भी रेगुलरली एक्सरसाइज करता है या फिर प्रॉपरली डाइट करता है, अपना लाइफस्टाइल जी रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप हर 6 months आपका पूरा बॉडी का रूटीन चेक करो, इवन इंक्लूडिंग द हार्ट. कोई भी रैंडमली हार्ट अटैक नहीं आता. जैसे जिसको हुआ है उसको ही माइट हैव हैड अ कंडीशन अर्लियर, थोड़ा बहुत कोई ब्लॉकेज होगा जो एग्रीवेट हो गया रहेगा, जो बहुत सारा स्ट्रेस दे दिया रहेगा, दैट ब्लड माइट हैव नॉट रीच द आर्टरी. तो उसकी वजह से ये रीजन. पर हम अगर इसकी बैक स्टोरी देखें, हमने कभी हार्ट चेक नहीं करा, हमने कभी चेक नहीं करा कि मेरे हाथ में ब्लॉकेजेस है, मेरा ब्लड थिक हो रहा है, कोई कुछ और इशू है.
हमने वो नहीं देखा, हमारा ईटिंग स्टाइल, हमारा लाइफ ऑफ द लाइफस्टाइल दैट वी लिव, वो हमने करेक्ट नहीं करा। बट यस, हम जिम जा रहे हैं, तो अगर हम जिम जा रहे हैं तो इसके साथ हमें एक प्रॉपर लाइफस्टाइल भी जीना, लाइक ईटिंग द राइट फूड, कम गलत चीज़ें खाना। आई मीन आई हम लकीली फॉर मी अभी मैंने एक रूटीन ऐसा बना लिया 13 साल से कि मैं गलत नहीं खाता। बट बहुत सारे लोग हैं जो खाते, तो उसको रिड्यूस करो, आप थोड़ा तो बेटर कर सकते हैं। रूटीन चेकअप्स एवरी 6 मंथ, एक चेकअप पूरी फैमिली की करो, डू एवरीबॉडी चेकअप। अभी इट हेल्प मी ऑल्सो, लाइक सम ऑफ माई फैमिली, हमने चेकअप किया जिस रैंडमली एंड गॉट टू नो ब्लॉकेजेस थे। बट देन वी न्यू कि इट्स नॉट एक्सट्रीम, डॉक्टर्स ने बोला ही कैन गो फॉर अ ट्रिप एंड कम बैक, एंड इट हेल्प बिकॉज हमने जस्ट रैंडमली वी गॉन एंड डन द चेकअप और उसमें निकला ब्लॉकेज, कोई इशू नहीं था, कोई भी इशू नहीं था। बट इट इज गुड दैट एवरी 6 मंथ मैं अपनी फैमिली का चेकअप करता है। आई थिंक सबको करना चाहिए। दैट्स ये एक जो डाउट होता है कि अगर कल कुछ होने वाला है, इट्स बेटर टू इरेडिकेट दैट, एंड अगर पता चलता है देन वी कैन डेफिनेटली टेक द प्रिकॉशंस, एटलीस्ट वो वाला सिचुएशन नहीं आएगा। बहुत सारे मासेस में जो आपकी बात ऐसे सुनेंगे, ठीक है, तो उनका ये होगा कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हाँ, तो उनको सरकारी अस्पताल में करना चाहिए, एफर्ट लगेगा बट चेकअप तो हो ही जाएगा। yes. See, again, 6 months में एक बार अगर आप फैमिली का ब्लड टेस्ट करते हो, बेसिक ब्लड रूटीन, एंड आज तो आप सरकारी छोड़ो, नॉर्मल प्लेस अच्छे वाले जगहों पे भी दे गिव यू सच ग्रेट पैकेजेस बहुत सस्ते में। सो इफ यू आर वर्किंग, आपकी फैमिली में कोई ना कोई तो काम करो, प्लान की 6 months तक आप वो बेसिक सेविंग करो। True it. I mean, see, again, गलत खाने के लिए अगर पैसे खर्च कर सकते हैं, गुड पॉइंट, तो व्हाई नॉट सेव दैट मनी फॉर 6 months एंड देन वेरी गुड पॉइंट करवाओ। अच्छा, आप मार्शल आर्ट बहुत ही मन से सीखा है आपने पिछले Right, 13-14 right. सालों में, तो कैन यू प्लीज टॉक अबाउट दैट एंड विच वन इज योर फेवरेट, लाइक विच वन यू रियली एंजॉय? तो while growing ना, मैं बहुत राउडी था। I mean, I'll show I you. can say. Yeah. ये एक नाइट क्लब का हुआ झगड़ा था। I mean, I broke in the reception. तब पता नहीं था, रेज था। See, आज जो चीज मैंने सीखा है ना कि चैनलाइज योर एंगर, चैनलाइज योर हंगर, ये ओनली एंड ओनली कॉम्बैट की वजह से आया है, क्योंकि आपको पता है अब आप किसी को कितना डैमेज कर सकते हो। शायद लोग सोचते होंगे कि बड़ी बातें करता है, पर आपको पता है कि जैसे अब एक बार हुआ था मेरे साथ, मेरे को पता था कि भाई इसको एक जैब, एक हुक, एक क्रॉस, खत्म है। मैं कॉन्टेम्पलेट करा, पर मैंने नहीं माना उसको। ये बोला है मैंने उसको कि भाई तेरे को लड़ना ना, यू वांटेड टू पिक अप अ फाइट, उसको ये मतलब यू आर ड्रंक वांटेड टू, मैं बोला भाई तेरे को टाइम देता हूँ, मेरा नाम ये है, गूगल कर ले, फिर भी लड़ना है तो इधर आ जाए, रिंग में लड़ेंगे, रास्ते पे नहीं लड़ूंगा भाई। उसके पहले तो वो साइन कर दियो कि मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा भाई। तो मेरे में बहुत सारे चेंजेस इन टर्म्स ऑफ, जैसे ये रूटीन में मेंटेन करता हूँ। इट्स नॉट लाइक लाइफ इज इजी। आई मीन, केओस नहीं होता तो मैं पागल हो जाता हूँ, केओस चाहिए मुझे हमेशा। तो अगर मैं 10 चीजें दिन में नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी ये खत्म करके आई हैव अ मीटिंग इन अंधेरी, देन आई हैव टू कम बैक टू वर्कआउट, देन आफ्टर दैट आई हैव टू गो टू अ सेटअप, देन कम बैक लेट इन द नाइट, तो ये रूटीन चलते रहता है। आई मीन, किसी को हेल्प करने चले गए या कुछ, अगर ये नहीं होगा ना तो मेरे को लगता है कुछ गलत हो रहा है मेरे लाइफ में। कॉम्बैट ने ये सब चीज़ों को चैनलाइज करना सिखाया मुझे। इट मेड मी मोर डिसिप्लिन, एंड आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मेरे को अगर एंगर निकालना है किसी का, सबके लाइफ में बैड डेज आता है कि किसी के वजह से कुछ, किसी की वजह, बट आप अभी जब बिजनेस करते हो, यू कैन नॉट स्नैप एट अ क्लाइंट कि तुम बोलो तुम चूती हो या वट एवर, यू हैव, अगर वो होते हैं तब भी ऑब्वियसली बहुत सारे होते हैं। तो आपको वो एंगर लेके, आई नो कि जब मैं उस बैग पे बॉक्सिंग कर गया मोटरसाइकिल में, आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मेरा सारा एंगर उधर निकल जाएगा, आई बी फाइन। तो कॉम्बैट ने मुझे ये सिखाया। द बेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट दैट आई लाइक इज, मेरे हिसाब से बॉक्सिंग इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल कॉम्बैट स्पोर्ट्स। बॉक्सिंग क्यों? क्योंकि बॉक्सिंग में आप एमएमए की तरह आदमी गिरने के बाद उसको नहीं मार सकते। आप बॉक्सिंग में काफी लाइक इट्स अ मारा मारी, बट अ जेंटलमैन स्पोर्ट्स की इसको लगा, यू सी हिम फॉलोइंग, यू कांट हिट हिम। इफ यू सी हिम लाइक एनी अदर स्पोर्ट, वो बंदा गिरते रहेगा, स्टिल यू कैन गिव हिम नॉक, स्टिल द रेफरी स्टॉप्स यू। सो बॉक्सिंग, अगर इवन ऑल्सो इफ यू सी बहुत सारे एमएमए फाइट्स में भी स्ट्राइकर इज द वन
dominating the fight than a grappler. Grappler, But yes, also MMA fights में अगर कोई ज्यादा grapple करता है, public doesn't enjoy it. doesn't enjoy it because जनता को बिल्कुल मजा everybody नहीं आता wants कि to see मतलब blood. जैसे खबीब is the greatest fighter. I Yeah. don't like him. Yeah. Because वो बोर करता है, वो क्या तू पका रहा है. It's like I love people, you know, like Chandler and all. You know, Yeah, yeah. they're going for the Yeah, kill they कि go public for को the- मजा आना चाहिए. You know. Like Francis Ngannou, एक है, the heavyweight MMA fighter. भाई क्या देता है वो punches. He's like a Ford car, truck. तो इसका एक impact ना, he's broken. एक बंदे का पूरा मुंह ऐसा खुल गया ऐसा इधर से ऐसा खुल गया. So I mean वो striking is something that I love. Then yes, grappling and all is good कि किसी को आपको मारे बिना सिर्फ शांत करना है, लॉक करना है, चोक करना है. But otherwise I love to see blood. I enjoy all that. This guy, what's the notorious guy? उसका McGregor. Yeah, Conor ठीक है. McGregor. So he tweeted before the fight with Khabib. Khabib, हाँ. He's like, you know, I'll beat you this, that. This is how I do it, you know. I'll beat you into oblivion and this and that. And Khabib replied to him saying that I'll take you so deep in the sea that you'll forget about who you really are. You know what I'm saying? I'll put you to sleep. That's what he did, and ultimately he lost. Yeah. You know. तो मुझे ये भी समझना है कि जैसे ह्यूमन टेंडेंसी है, like because you are trained, Yeah. so you know how to punch people Yeah. with the distance of, you know, at least 1 feet. Yeah. But what about the people? जैसे हम लोग हैं, हम लोग सीखे तो है नहीं, तो हमें लोगों को पकड़ने का मन करता है, पकड़ के पटक दो, you know, because this is how naturally हम बड़े हुए हैं ना, तो हमारा evolution ही ऐसा है कि भी एंगर भी टच करके ही आता है, कि थप्पड़ मार दिया, गिरा दिया, you know, things like that. तो what is better, to grapple people or to punch them? See, it's very ये बहुत situational है. अगर सबसे इम्पोर्टेंट कि अवॉइड फाइट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट. से सॉरी, थप्पड़ एक थप्पड़ में मिट ज़्यादा से सॉरी, क्योंकि वो बंदा कभी आपको पर्सन मिलेगा नहीं अगर आप स्ट्रीट फाइट में हो. बट अगर पुश कम टू शव कि वो बंदा छोड़ ही नहीं रहा, वो उसको मारना ही है, देन आई थिंक इट सी मोर देन ग्रैपल. इफ देयर आर 2-3 पीपल, जैसे जो इंस्टेंस पे मेरे साथ जो बंदे का आर्ग्यूमेंट, उसके गुड लक और मेरे बैड लक के लिए उसके साथ और 3 लोग बाइक पे आ गए, हमारी आर्ग्यूमेंट हो रही है, उसके और लोग आ गए. बट जब मैं उसको हड़का रहा था तब वो लोग समझ गए और बोलते चला ही couldn't चला. He genuinely left the place. They were nicely high, nothing. I mean, I was saying sorry, it was my mistake. Highway वाला पंगा. But अगर 3-4 लोग, you won't be able to grapple with someone. You will want to hit. So you will need. It's very situational, बहुत situational कि आप किस situation में, अगर 3-4 लोग हैं तो you strike करके मारो. स्ट्रीट फाइट है तो कुछ उठा के फेंक दो सर पे and then run away from the place. But if it is one-on-one close combat, then you can always grapple, like lock choke. अच्छा, मुझे उसका सोल्यूशन बताओ. जैसे किसी को रेज आता है, हाँ. मैं आपको अपनी सिचुएशन बताता हूँ. सो व्हाट हैपेंड, आई वाज ड्राइविंग माय कार, तो नोएडा में बहुत जाम लगा हुआ था, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी. मेरे आगे एक बाइक वाला चल रहा था, तो उसकी वजह से 2 गाड़ियों का उसने ब्लॉक करके बीच में चला रहा है. बाइक वाले यूजुअली साइड से चले जाते हैं. तो आई हॉन्क्ड हिम, ठीक है, ही लुक्ड एट मी, राइट, एंड देन अगेन आई हॉन्क्ड हिम कि भाई साइड हो जा. तो ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड स्टार्टेड कर्सिंग. ठीक है. अच्छा, मेरे गाड़ी में इतनी बड़ी मैं कुल्हाड़ी रखता हूँ, मैंने वो उठाई और इतना गुस्सा आया मुझे, मैं उतर गया. फिर वो भाग गया और फिर मुझे लगा आप समझ रहे हो ना, जो आप बोल रहे हो ना कि आपने कंट्रोल किया हुआ है पिछले 13 सालों से, बिकॉज यू डूइंग दिस. बट ये रेज आता है, हाउ डू यू हैंडल दैट? लाइक हमारा जो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है वो भर के आता है सामने, क्या करते हो उसके लिए आप? आता तो होगा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. 100%. अब बोलते हो निपटा ही देता हूँ, खत्म कर देता हूँ. नहीं, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं कि आप गाड़ी में बैठे हो, रैंडमली किसी ने आपके गाड़ी को टच करके निकल गया, आपने शीशा नीचे कर, क्या कर रहे हैं, तो पीछे देख के बोलेगा कि दूसरी है भाई, गालियां देगा और निकले. है मच्छर छाप, आपको पता है गाड़ी से उतर के आप क्या कर सकते हो उसका. बट एट टाइम्स ना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप फैमिली के साथ हो या कोई और, अवॉइड इट, छोड़, वो नहीं मिलने वाला. बट मेरे गाड़ी में बहुत कुछ, इट्स लाइक अ वॉर जोन इनसाइड माय कार. पीछे की सीट you have to have. What will you do at times, like after you are dead, what can you do? नहीं, एट टाइम्स कुछ लोग हैं जो यू कांट. मेरे पास जो सामान है 2 बार टूटा है, वो यूज्ड टूटा है. I've used it, but this was years. Anything said in this channel, an interview, or everything not is write this at fictional. home or anywhere And else. they're fictional as well. But go ahead, yeah. ठीक है दिनेश भाई, आज पब्लिक को बता दो how to win a street fight. आज let's close this chapter for everybody.
पहले तो अगर स्ट्रीट फाइट अवॉइड कर सकते तो पहले कर लो। आई मीन अगर वो बंदा समझ रहा है या फिर सॉरी बोल के निपट सकते हो तो निपट लो, वरना अगर सिचुएशन बहुत खराब है जहाँ पे वो नहीं मान रहा और वो अकेला है, बहुत क्लोज रेंज है, तो उसको आप चोक करना चाहिए, लाइक ग्रैपलिंग। अगर बेसिक ग्रैपलिंग तो अगर हमारे वीडियोस देखेंगे तो उसमें सिखाया हमने थोड़े थोड़े वेज कि आप कैसे एक बंदे को गिरा सकते हो, क्या यूज़ करना चाहिए। बट अगर काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अटैक कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अगेन सॉरी बोल के निपटा सकते हो तो वेरी गुड, बट अदरवाइज जितना डिस्टेंस बना के आप अपने स्ट्राइकिंग यूज़ कर सकते, पंचेस यूज़ कर लिया या कुछ आपको रास्ते पे मिल जाएगा। नॉर्मली वही होता है कि अगर आप हावी पड़े हो तो वो कुछ उठा के सर पे मार देगा। आपको भी अगर कुछ मिलता है, यूज दैट एंड रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। आप वहां रुकोगे नहीं, क्योंकि यू डोंट नो वो कितना और एस्केलेट होगा। सो माइट एज वेल कि यूज समथिंग एंड रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। पर मुझे एक बात और बताइए, जैसे जब स्ट्रीट फाइट होती है शुरू, है ना, ठीक है, हाउ वुड आई नो, लाइक आई एम नॉट अ फाइटर लाइक यू, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं कैसे लड़ना है, क्या करना है। अच्छा, जब हम सॉरी बोलते हैं तो सामने वालों को और गुस्सा आता है। कभी आपने ये देखा है? जब आप वीकनेस शो करते हो तो द एंगर ग्रोज कि अब तो तेरे को मारेंगे ही मारेंगे। तो क्या करना है उसमें? सॉरी बोलने का, देखो, इफ यू से सॉरी, जैसे हिंदी में एक कविता की लाइन है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। इसका मतलब ये होता है, द स्नेक जिसके पास जहर है, वो अगर आपको बोले कि जाओ दिनेश भाई मैंने माफ किया, तो समझ में आता है। अब एक स्नेक है, उसका जहर भी नहीं बोले जाओ दिनेश भाई, आप बोले चल साले बड़ा तू काटेगा मुझे। तो पतला दुबला आदमी है या नॉर्मल आदमी है, बोले कि भाई मुझे सॉरी बोल रहा हूँ, तो वो तो और गुस्से से पीटेंगे ना। वीकनेस शो कर रहा है, उस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, बहुत बार मेरे साथ हुआ है और मेरे फ्रेंड्स के साथ भी। जब मुझे कॉल की भाई लफड़ा हो गया, आ जा, मैं बोला पहले सॉरी बोल दे, देख हम लोग को पहुंचने को टाइम लगा, तेरे को कूट देंगे। You still do it. You still do it. Oh my God. ब्रश करा, छोड़ आता हो तो रुक अभी। ना ये बात छिड़ी है तो यहाँ से हम कुछ वही करने जा रहे हैं। My friend's son is getting harassed. वो बेचारा मुंबई आया तो वो जहाँ रह रहा है, बुली कर रहे हैं उसको एंड उसकी चोरी वोरी कर रहे सामान की। So he's a kid. That's unforgivable. पहले तो मैंने उसको पूछा कि अकेले जाओ या थोड़ा दिखाना है, रॉब दिखाना है। तो जब पहले अकेले जा, बात कर ले, तो आज थोड़ा हल्का सा हड़काएंगे, अगर ज्यादा नहीं मन तो कल। So I mean again coming back to that कि मेरे फ्रेंड्स ने जब कॉल किया एंड आप बोलते हो कि सॉरी बोल दे भाई, हाथ जोड़ ले, नो प्रॉब्लम, वो तेरे को वापस दिखने वाला नहीं है, ना कोई तेरे को जज करने वाला है। तो इतना बड़ा तुम रमकान तो है नहीं। चला है वो कि आगे वाले समझ गए कि ठीक है फाइन, सॉरी बोल रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। कभी कभार लाइक यू सेड कि बहुत लोग सॉरी को वीकनेस समझते हैं। दे थिंक कि चल ठीक है ये ठस गया हमसे, अब दे देते इसको। उस सिचुएशन में यूल नो कि वो बंदा मारने वाला है। तो ईदर इफ यू आर वेरी वीक, आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो टेक समथिंग एज अ वेपन एंड हिट द गाय एंड रन। इफ नॉट, यूटिलाइज अ स्ट्रैटेजी वेर यू नो फॉर मैटर अगर वो आपको एक मारेगा, आप 10 मारो उसको एंड यू नो कि नहीं निकलने वाला है। इन द मीनवाइल यू ऑलरेडी कॉल्ड योर फ्रेंड्स एंड स्टफ। बट अगेन रनिंग इज द फर्स्ट क्राइटेरिया कि भागना बहुत जरूरी है। नहीं तो यू डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल कम, कितना आप पे अटैक करेंगे एंड ऑल दैट। तो मार के निकलना बहुत जरूरी है। डोंट स्टे देयर। हाँ, मतलब क्राइम सीन पे रुके ना, नहीं रुके, वहां से निकल, बाद में समझ जाता है सारा कुछ। मुझे एक बात बताइए कि आप आपकी जो फाइट जिसमें आपने ट्रेनिंग ले रखी है, which one do you think is more calming, which calms you down? I mean, अगर फाइट रिलेटेड है, if you are in action doing performing the art like on the bag or performing it in your training session, aggression तो होता ही है. That's the place that I remove all my aggression, and it's not just word में genuinely वो चीज़ practice करता हूँ कि सारा कुछ I store and I pour it out there. But after that जो आपको satisfaction मिलता है, चाहे वो मुथाई हो या बॉक्सिंग, स्पेशली बॉक्सिंग, वो मुझे जो हाई मिलता है पोस्ट द सेशन इज unbelievable, and it definitely calms me down. I mean, I'm a better person after my session. A lot of people are saying कि boxing जो है वो martial art नहीं है, और बाकी की चीज़ें martial art है. What do you have to say about that? बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं. Again, any kind of fight form,
that you perform, चाहे वो कलरी फाइट हो या कुंग फू हो या जूडो हो या बॉक्सिंग, is a combat sport. It is to be taken as a fight art. So for me, it is definitely a What was your experience in the one which you have won, India's Ultimate Warrior? yeah. कैसा था वो एक्सपीरियंस? So उसमें फेक कितना होता है No, और okay. सही कितना So होता हमें है? so basically I'll tell you, मेरी जर्नी शॉर्ट में समझाने जी, की जी, जी। कॉल आया, 6 months ऑडिशनिंग वगैरह चल रहा था एंड लकीली मेरे लिए कोविड के टाइम था, तो मेरे पास टाइम था कि इवेंट्स नहीं हो रहे, इवेंट्स नहीं कर रहे, तो मैंने ओके कर लिया था, मैं शो पे चले गया। मैं जब शो पे हम लोग 7 दिन के लिए क्वारंटाइन, तो हमको मिलना नहीं था एक फाइटर से, बट हम रात को सारे फाइटर्स रात को मिलते थे। हम बोट चुराते थे दूसरे जगह से, पानी में चले जाते। मेरे पास है थोड़े वीडियोस वगैरह विच वी कांट पुट आउट अगेन, बट जब मैं वहां पे गया ना, ये था कि एक एपिसोड पे आऊंगा तो बहुत हो गया भाई, लोग देखेंगे टीवी पे मुझे। बट जो एक्सपीरियंस था लाइक ये एक वन टेक शो था। अच्छा। Apart from I think one glitch that happened, सब कुछ was one take. It was no prompting, nobody saying injuries were Real reality show. Yeah, 4 हाँ, people were out of the हाँ. show because दो का पैर टूटा, एक का तो मैंने ही तोड़ा, या एक का सुची का हाथ यहाँ से निकल गया था। She now represent, she won world championship ना अभी recently जूडो में। अच्छा। तो उसका हाथ यहाँ से निकल गया, एक का नेक फ्रैक्चर हुआ। तो ये लोग को शो छोड़ना, इवन आई ब्रोक माई शोल्डर, आई ब्रोक माई राइट शोल्डर, ये पहले टूटा था, बट एवरीथिंग वाज रियल एंड इतना एड्रेनल रश था ना कि आप सोचो, यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप एक टास्क पे जा रहे हो, आफ्टरनून में खाना खा रहे हो, इंजरीज को ये करो, शाम को एक और टास्क, नेक्स्ट डे एलिमिनेशन। इट वाज सो मच रश, आई कांट टेल यू। रात को, आई एम नॉट लाइंग, रात को पेन से नींद नहीं आती, इतना बुरा हाल था एक पॉइंट। बट देन यू गॉट यूज्ड टू इट कि अभी नहीं हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ हो, बिकॉज शो खत्म हो रही है, आई वाज सो ब्लैंक, लाइफ वाज ऑलरेडी केओटिक, बट वो जो केओस था शो पे वाज अनदर लेवल। आई कांट, मैं ये नहीं बोल सकता कि आई कैन पे एंड गेट दैट, दैट वाज समथिंग दैट आई विल नेवर बी एबल टू एक्सपीरियंस। वेरी थैंकफुल टू व्हाट हैज हैपेंड टू माय लाइफ इन आफ्टर द शो, दैट्स वन फेदर ऑन माय हैट राइट नाउ। बट India's Ultimate Warrior was one of the best things that I can recollect tomorrow in my tomorrow's life, that this thing happened to me. And apart from winning the show, एक experience of a lifetime था। कभी like I overcame, मेरे को स्विमिंग नहीं आती थी, पर हम 40 फीट का एक टावर से in the middle of the river उल्टा कूद गया था मैं। That was a task. So जो स्विमिंग नहीं जानता है और वो डीप वाटर में कूदता है, उसको पता है कि उसकी कितनी फटती है। So I did that. So a lot of things that I overcame, a lot of things that I learned about myself. Again, I understood who Dinesh Shetty is after this. That's exactly what I took out of the show. I understood my capability, क्योंकि सारे प्रोफेशनल थे, like चाहे वो फाइट में हो या कोई स्पोर्ट में हो, and I was one event manager who's doing these things but is not a professional fighter or an athlete. And You won it. I won the show. हाँ, Yeah. हाँ, हाँ. It's not easy. It's not easy. It was a roller coaster, but I loved that. बट बहुत सारे लोग जो बाहर से फाइटर्स को देखते हैं, दे थिंक कि यू गाइस आर ईच अदर्स एनिमीज, बट उनको नहीं पता कि बहुत डीप रिस्पेक्ट होती है। अगर जेन्युइन दो फाइटर्स हैं, हाँ. तो दे डीपली रिस्पेक्ट ईच अदर। So see, again, it's not easy कि आप किसी के साथ जाके, जो आपकी ऐसा तो नहीं है कि बचपन की दुश्मनी है, खानदानी दुश्मनी, आप जाके you're going to hit him. You go with the motive that I'm going to kill this guy in the ring. Then only you will be able to achieve what you achieve after a fight. So जैसे कार का होता ना कि इसका 0 to 100 4 सेकेंड, you have to have from being a calm person to anger in a millisecond, कि वो रेज निकाल के then you have to fight the person. Maybe you love him, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, बट tomorrow if he is your opponent, आपको उसके साथ रिंग में लड़ना है, that is something, like I said, मेरा सारा एंगर में कहाँ स्टोर कर, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, कि मुझे पता है जब मैं रिंग में एंटर करता हूँ, आई मे बी अ वेरी काम पर्सन आउटसाइड, आई एम वेरी काम कंपोज, बट रिंग में एंटर करते हैं, आई नो आई एम एन एनिमल एंड आई वांट टू किल हिम। तो हल्क मोड, या यू स्विच, इट्स अ स्विच दैट आपको इम्प्लीमेंट करना है आपकी लाइफ में, एंड दैट हैपन। कॉम्बैट स्पोर्ट आपको यही सिखाता है मोर देन एनीथिंग एल्स। आई वुड सजेस्ट कि आज का यूथ, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट टाइम, learn a combat sport. It will make you much calm, much disciplined, a better person for tomorrow. कभी ऐसा हुआ आपको कि आपने बोला बॉक्सिंग में कि यार ज़्यादा क्रॉस कर गया, मुझे लगता है मैं लाइन, या किसी से आपकी फाइट हो रही थी व्हेन यू वर इन द शो,
Yeah. तो आपको लगा कि यार आई जस्ट क्रॉस द लाइन, यू नो, बट समथिंग व्हिच यू रियलाइज बट नन ऑफ देम नोटिस्ड इट, ऐसा कभी हुआ? See again, मैं शो को एक्सपीरियंस करने गया था, जीतने नहीं. अच्छा. And And that's what the recipe is of winning, right? yeah. As long as you go with that I intent. enjoyed the show. I enjoyed every moment that I experienced on the show. It was not that कि मैं अरे fuck ये वाला हार गया टास्क, अभी मेरे को पॉइंट जमा करने था, कि वो था ही नहीं मेरे मन में. That was the best part that helped me move forward. I had nothing to lose. तो कोई भी पॉइंट पे, लाइक इफ यू सी अ कपल ऑफ फाइट्स मेरे और कपल ऑफ फाइटर्स के साथ, जो लास्ट फाइट था, there were points that मैंने एक पंच मारा, बंदा नीचे, I would have gone to pick him up. MMA टास्क था, I had the chance to go and hit him again. I gone to pick him up. He's come with rage. Again I punched him और नीचे गिरा. ये है वीडियोस है, ये शो पे है. And again I've gone and said sorry. Then I left it कि उसने आके मेरे को चोक कर दिया. So I never crossed the line. That was the best part. That's why I earned the respect also of most of them on the show. जो हेट करना चाहता, जो एटीट्यूड वही है कि मेरे को ही जीतना है, जो अलग बंदा जीता तो आई हेट हिम, उसका कुछ नहीं कहता. बट देयर वर पीपल हु रियली रिस्पेक्टेड मी, एंड इवन टुडे जो मेरे साथ कनेक्टेड है is because of that attitude, because I took care of them as a leader. I emerged to be, I won that leadership task also, the torch bearer task tha. So I never crossed the line. Coming back, आपका question, I never crossed the line when it came to come. I knew कि it was not a fight show. It was a show of mindset, everything. Warrior का mindset क्या होता है? Like you are good in battle, you're strategically right. तो वो सारा कुछ was the game. Vidyut Jamwal, is he human or is he superhuman? Human. अच्छा. He is human. Was there कभी आपके दिमाग में है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही hype है यार, it's okay, and I can also do it, it's not a big deal. Honestly, yes. हाँ वही, that's what I want to know. Yes. Yes. So मैं 2 जन को मिला शो, एक विद्युत जामवाल को, एक अक्षय कुमार को. जो अच्छा, अक्षय कुमार को. हाँ, वो एक एपिसोड में अच्छा, वो प्रोटीन वाला. हाँ, but go ahead, yeah. So you took the name. So but when you see someone, you need to be understand कि एक personality. Wow. This guy has it was Akshay Kumar. Achha. Like when he speaks, when he stands, when he's saying something, he's doing something. Daredevil था. Like he was there 8 घंटा हमारे साथ, एक episode. I saw the guy separately. Like he would have bought like 5 flats in those 8 hours. Yes, he came with a helicopter. And, yeah, and he knew. He's so particular. Like हमें लास्ट पे जाना, मेरे पास 4 मिनट है, आपको जो बात करना है, किसी ने कुछ नहीं बात की. He knew 8 o'clock I am out. I am not waiting a single minute. अच्छा. We're extremely professional. I mean, I think that's how people should be. I mean, काम है तो काम की जैसा ट्रीट करो. हाँ, हेल्प करने जा रहे तो friend is a friend. True. I agree. Yeah. I agree. But yeah, again, विद्युत और इसमें अक्षय कुमार stood out as a personality. हाँ, तो otherwise also he stands out as a personality. Yeah. इसमें कोई दो राय था. What about that the trainer, Mr. Hawk? Hawk, oh my God, yeah. So Hawk is a veteran from the US Army, Green Beret. अच्छा. He's very sweet. कि मैं show जीतने के बाद he sent me his hat that he had worn in the Afghan war. अच्छा. तो है मेरे पास आज भी. तो अच्छा, अमेरिकन्स ये काम करते हैं ना, अपन लोग कम करते हैं ऐसे काम. Americans, no, they always give you some souvenir, and which is very important. No, he sent it for me from there. I also sent him stuff. So I had done मैंने एक बियर्डो का ad किया था. अच्छा. It was a smoky perfume का ad. अच्छा. It was a new ad, and he saw that and he said I want to try it. I sent him the whole gift hamper. But before that he had sent me. I won't deny that. And he's still in touch. वो है, but again, talking about him as a personality, he was 56 when I was on the show, but one of the most handsome looking men. I want to look like him when I'm 56. He lifted me on his shoulder and he did 10 reps of squatting, arse to grass, without shaking. So that's exactly what I want to be at 56. अभी तो कर सकते हो ना आप. 56 तो नहीं. अभी तो बहुत कुछ करूँगा. You curse a lot in your videos. Like which one is your favorite curse? जैसे अगर माँ बहन की गाली होती है, कौन सबसे बढ़िया, कौन जो उसमें आपको मजा आता है, you know, फील होता है, जो रैंडमली निकलता है. हाँ, अभी बोलूँ? हाँ,
ये बहुत इजीली ऐसे नॉर्मली निकलता है, सॉरी बट भोसड़ी के भोसड़ी के ये जस्ट निकल जाता है, बातों में निकल जाता है। भोसड़ी के इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आता, आई स्वेयर आज तक मुझे नहीं समझ नाम नहीं जानना है। somebody who's born from vagina, भोसड़ी के, no, like it's not even a curse. Okay, now It's not. Somebody who's born from vagina is भोसड़ी के. oh अच्छा, Yeah, simple. okay, I didn't know that, but it sounded right to me always, so I said ये randomly निकलता है। But it doesn't suit on a Shetty actually. It's UP Bihar वालों का. But there is some gene from UP Bihar in you, I guess, you know, which makes you say this word. UP Bihar में, I'm from UP, I'm from बनारस, तो हमारे यहाँ तो मतलब सगे भाई भी दूसरे पे भोसड़ी समझ में ना आ। नहीं, चाय गरम भी सिप करते जो भोसड़ी की वो मतलब चाय उसके साथ कुछ और गाली कॉम्प्लीमेंट और ये वर्ड तो निकलना ही है, निकलता ही है। नहीं, but it's a very cute kind of curse. I love it. अच्छा, एक बात मुझे हमेशा लगी है कि if you don't curse, maybe you are a sick fuck. मुझे ऐसा लगता है। जो लोग नहीं बोलते कि you know I have decided to move on from this fight, I don't want to fight. और जो बच्चे बोलते you same. मुझे ऐसा लगता है बेंचो you same क्या होता है बे? नहीं लगता आपको कि मुझे ऐसा लगता है जो लोग गालियां नहीं देते वो सिक होते हैं कहीं ना कहीं. These are those people who ask the girl to pee on them. These are those people I'm telling you. You know. तो मुझे ऐसा लगता है गाली देना बहुत अच्छी बात होती है. सोल टू सोल कनेक्शन. अभी मैं आपको एक ये इसकी गलती है. अब मेरा ना एक वीडियो बना था, हमने नीरज गोयल को मैं बहुत बार चैलेंज कर चुका हूँ. बिकॉज़ ही इंसल्टेड द स्पोर्ट. नीरज गोयल वन ऑफ द बॉक्सर्स. तो हमें वीडियो बना अभी रिसेंटली कुछ किया उसने ऐसा. हाँ, मतलब एक फाइट में ना he humped the fighter. That's not something that आप चाहते हो. He did. अच्छा, I didn't see that. Yeah, he did. He actioned that in the ring. अच्छा. So it is an insult to the sport. Like जो हम लोग स्पोर्ट को सीरियसली लेते हैं, चाहे मैं अभी लेट स्टार्ट किया, बट I take the sport. I mean, for me, it's very important that you respect the fighter, you respect the sport. गलत नहीं कर सकते तुम. हाँ. And he was representing India. So basically, उसको एक ये किया, सेकंड वीडियो बनाया, चैलेंज किया, उसने मेरे डीएम में लिखा लव यू ब्रो करके आया उसका. सेकंड वीडियो में हम वीडियो बना रहे थे एंड ही इज लाइक, वो क्या बोलता है, उसका एक स्टाइल है, आपको पता है? तो मैंने नहीं पता भैंचोद. मैंने उसको बोला एंड शूट करते नीचे से ना किसी ने वो ड्रिल मशीन चालू की. विंडो के पास बैठा था मैं और मैंने रुक जा, मादर जोर से चिल्लाया. इसने सारा गाली उसमें डाल दिया एज इफ आई एम अब्यूजिंग नीरज गोयल. फिर मेरे ऑडियंस में, सर आपके मुंह से गाली अच्छा लगता है. आई एम टेलिंग यू, आई एम योर ऑडियंस, और आपके मुंह से गाली बहुत अच्छा लगता है. सर लाइक sorry. She is a Mumbaikar girl, so I'm hoping she knows. I'm really sorry. Yeah, really sorry, but ये है थोड़ा. तो भी गाली नहीं दूंगा, MCBC बोलूंगा. नहीं यार, MCBC क्या है? नहीं तो हाँ, ये ऐसे इंस्टेंसेस के लोग आपको वो एंगल से देखना नहीं चाहते. बट यार मैं तो रेगुलरली लाइक आई एम सिटिंग. सी, अगर आप कुछ साइट पे काम कर रहे हो, यू हैव अ डेडलाइन, काम टाइम पे नहीं हो रहा है, ये लोग टाइम पास कर रहे हैं, आपके जो काम करने वाले लोग, एक बार अच्छे से बोल दिया, 2 बार नहीं तो गाली गलोच ही चलता है. आपने चिल्लाया गाली गलोच के तो ही काम चलता है. आप बहुत बार प्यार से समझाने के बाद वो सामने वाला गाली दिया ना, फट करके काम चालू कर देगा. 3 महीने का कई बार हमें IT में हमारे मिलता है, वो 3 महीने का टाइम मिलता है कि ये प्रोजेक्ट खत्म करना. अब पता चला 2 महीने हो गए और कुछ हुआ ही नहीं. ठीक है, 1-2 लोगों को बोला, सुनो भोसड़ी के, अगर हुआ नहीं ना खान पे लात मार के बाहर कर दूंगा. समझ में आ रही बात? बहुत ही क्लियरली. ठीक है. एंड दीज बॉयज आर फ्रॉम IITs एंड ऑल, यू नो, लाइक and they understand ना, ओके, गाली गलौज करके बाहर आए होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. दे स्टार्ट गेटिंग इनटू, नहीं अब कर लेते हैं. इसको सीरियसली लेते हैं. हाँ. तो उसका यानी बेसिकली गाली का वजन होगा. नहीं, मेरा तो हमेशा मंत्रा रहा है कि दुआओं में दम हो ना हो, गालियों में दम होता है. हमेशा होता है. गालियों में हर बार दम होता है. आप गाली दो ढंग से और आप पावरफुल हो, आपका काम जरूर हो जाएगा हर बार. इफ यू कर्स, काम हो जाते हैं. एक बात और बताइए कि जो म्यूथाई है, जो आप सीख रहे हो, एक ग्रैपलिंग होती है जो पैरों को पकड़ा जाता है, उसमें टूट भी जाते हैं. तो आपने कहा आपने किसी का पैर भी तोड़ दिया था. रौनक, अभी वो रजत दलाल वाला एक शो हुआ था ना, उसमें रौनक थी. शी वन द शो. अभी जो नीरज गोयल, रजत दलाल वगैरह थे, शी वन दैट शो. आई ब्रोक हर लाइक एक टास्क था. तो शी
लाइक शी वो एक बंदी थी शो पे जो कोई भी बंदे को उठा के पटक सकती, शी इज अ रेसलर प्रोफेशनल। अच्छा तो उसने 2-3 बार मेरे को टैकल करने की कोशिश, आई सॉ हर लाइक शी वाज लिंपिंग, उसके लेग पे मैंने पुश किक मारा, टक करके पैर टूट गया, आई न्यू वेयर आई एम हिटिंग, और पैर टूट गया, शी वाज आउट ऑफ द शो। अच्छा, एक चीज मैंने और भी ऑब्जर्व करी है, लेट मी आस्क यू दिस, व्हाट अबाउट द पीपल हु आर मेनली फॉरगिविंग टू द प्रिटी फेसेस, लाइक लेट्स से शो में हाँ। लड़की है, हाँ। वो कॉम्पिटिटर भी है, हाँ पर आपको पता है इसके पैर पैर मारूंगा तो टूट जाएगा, हाँ। और वो प्रिटी फेस है, हाँ। फिर आप नहीं मारोगे। तो मेरे को तो मैंने सबको अपना भाई और बहन बना लिया था एक्चुअली शो। अब सब देखोगे तो मोस्टली एवरीबडी कॉल्ड मी अन्ना ऑन द शो, हाँ। इन द शो अन्ना बुलाते थे। तो एक थी पूजा, शी वाज अ टाइक्वांडो फाइटर, अभी थिन, यू डोंट वांट कि उसको मारे, बट एक टास्क था, लाइक वो ना मेरा और उसका टास्क था, वो आराम से और वो मारे जा रही, लाते मारे। एक है शॉट, मैं पू रुक जा, और हम बात कर रहे हैं, पू रुक जा, आराम से हम हैंडल कर लेते हैं, ड्रॉ करा लेते हैं, तुम मत मार रही है, मैं को ब्लॉक करा, फेस पे एक पड़ा मेरे को, रिफ्लेक्सेस में एक मेरा हाथ पंच मारा, शी नो लाइक दिस, ऐसे खड़ी थी और ऐसे उठी और ऐसे गिरी, देयर इज, इट्स ऑन द शो। अच्छा, तो मैंने सिर्फ एक थप करके, फिर उठाया भी मैंने ही उसको, मार लेके भी मैं गया। सो आई मीन एज अ फाइटर और समबडी ना, तो आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है कि आफ्टर दिस कि you'll snap और you'll react at least, you know कि आप रोक दोगे, बट जब आपको कोई देते जा रहा है, when the reaction came out, and so there was no pretty ways, okay, task was a task, हाँ, task आपको करना ही है, चाहे जीतो पर हारो। उसमें why do people fall like that? Why do they go blank for 3 seconds, 4 seconds? So क्या होता है again, ऐसा? क्या होता है when like combat पर्सन, सबको पता होता है ये जो फेस है आपका, ये ग्लास एरिया होता है, आप इस पे इम्पैक्ट दोगे, इवन नाउ इफ यू हिट इट हार्ड ना, आपको इम्पैक्ट पड़ेगा अच्छा ऑन योर ब्रेन। तो जब बहुत जोर से पड़ता है ना, तो द ब्लड सर्कुलेशन गोज हेवायर, दैट्स व्हेन यू ईदर विल गो टू स्लीप और यू सी स्टार्स। सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना, बहुत सारे बॉक्सर्स का ट्रेनिंग में ही होता है, आप फिंगर स्ट्रेट करो एंड यू लुक एट द फिंगर, कीप रोटेटिंग योरसेल्फ, कीप रोटेटिंग, एंड देन ट्राई एंड स्टैंड एंड डू बॉक्सिंग, यू विल नॉट बी एबल टू फॉल। अच्छा, That's because your brain is not letting you. Your brain is already confused till it comes back to it. Same. If you choke, now your blood circulation stops to the brain. That's when you go to sleep. अब fighters को तो ये choke they put you to sleep. Same चीज जब यहाँ पे impact पड़ता है, the impact is directly on your brain. Sorry to interrupt. Can you say Macha like that? Do you want to know how you feel while you are knocked out? Then he says yes, and then you explain this thing. It's a very good. So they'll take it that way, or should they explain the whole thing again? You ask him, right? You ask him. Do you want to know how it exactly feels when you're knocked out? That you see that. I really want to know how it feels when. yes, I want to be knocked out. Knocked out. I want to have that feeling, not on the show, but definitely Yeah. in the ring. So basically, अगर ये फील लेना है ना आपको, तो एक टास्क देता हूँ आपको, जब भी हो सके, आप फिंगर पॉइंट आउट करो एंड लुक एट योर फिंगर एंड गो इन सर्कल्स, एटलीस्ट 20-30 सर्कल्स, एंड जस्ट लीव योरसेल्फ Finger circle. फिंगर ऐसा, एंड मूव योर बॉडी सर्कल्स, अच्छा, घूमो, अच्छा, लुक एट दिस, एंड देन कम बैक टू अ स्टांस, जस्ट ट्राई एंड डू दैट, यू विल नो हाउ यू फील when you get an impact or you get knocked out. Knockout होने वाला feeling वो टाइम पे समझ में आ जाएगा। अच्छा, Without getting hit. Does the beard help? No. Like यहाँ पंच पड़ रहा है लेकिन beard है। नहीं, it's उल्टा बेकार है। अच्छा। अगर वो आपके पंच के ग्रिप में आ गया ना, तो you can peel the skin off. हुआ है बहुत सारे फाइटर्स का। अच्छा। लोग निकालते नहीं अभी। हाँ, वो हैंडसम दिखते हैं ना। बट मोस्टली बॉक्सिंग में अगर आप बॉक्सिंग नॉट एमएमए, बॉक्सिंग में देखोगे दे आर क्लीन शेव्ड बिफोर द फाइट, मोस्टली 99%. So one of my younger brothers, his name is Mandeep Jangra. So he has won many medals, like for India, Commonwealth. I think he's a friend of mine too. अच्छा. I think he's in the US right now in Florida. Oh yes, he's a very good friend of mine. परसों तरसों बात हुआ. He's the one who's supporting me against Neeraj. He goes, "I have मारो उसको." Yeah, he called me that day when Neeraj is one of Neeraj's पप्पू, बैंगलोर में एक पप्पू बैठा उसका, कोई तो बिस्ट नाम का है, ट्रेनर है. वो मुझे बोला है, वो एक बंदा है दिनेश शेट्टी, मैं उसको चैलेंज करता है, तेरे से 4 को खरीद लूं मैं भाई, तू मुझे चैलेंज कर रहा है साले. Actually ये चैलेंज करना is just it's a gimmick. You're getting millions of Yeah. views, तो मेरे को भी मिल जाएंगे. It's a gimmick.
तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ डेडलिफ्ट मार ले, मैं 230 मारता हूँ, वो जितना मारेगा उससे मैं 10 किलो और मारूंगा। तो दैट्स व्हाट, ही इज अ प्रोफेशनल बॉक्सर। हाँ। वो इन्फ्लुएंसर्स को या कोई बंदे को ऐसा टारगेट करके लड़ रहा है। ये साले जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स है ना, उनसे लड़ेंगे नहीं। मेरे बहुत सारे लोगों ने उसको टैग किया, तो इससे लड़, इससे लड़, कंटा नहीं, औकात ही नहीं उसकी। बट मैंने मनदीप से ये सीखा है, वो कह रहा था भैया जब बॉक्सिंग शुरू होती है, वेरी गेट इनटू द फाइट, कह रहा था कि जब बॉक्सिंग शुरू होती है और आप लड़ रहे होते हो तो पहला दूसरा राउंड तो कोई भी लड़ लेगा, वो 5-5 मिनट 3-3 मिनट के होते हैं, 3-3 मिनट के। कह रहा पहला कह रहा जो 9वें राउंड तक जा रहा है वो है फाइटर, उसको आप समझोगे उसने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि पहले दूसरे राउंड में तो बड़े चीते आते हैं, सब लड़ लेंगे, मैं भी लड़ लूंगा। जो 12 राउंड तक जा सकता है, 10 राउंड, दे आर द रियल फाइटर्स। बट अगेन ये सी मनदीप इज अ लोअर वेट कैटेगरी, 59 या 69 कुछ है उसका। बट जो हाई वेट कैटेगरी होता है उनका गेम एक ही होता है, हिट हार्ड। वो फर्स्ट 2 राउंड में ही खत्म करेंगे फाइट, दे विल नॉट वांट टू, क्योंकि एंड्योरेंस पे इंपैक्ट करता है, बिकॉज यू आर कैरिंग सच अ बिग बॉडी, इतना वेट, चाहे आप कितना भी अच्छे हो एंड्योरेंस में, उनका टारगेट ये होता है कि फर्स्ट 2 राउंड 3 राउंड मैक्सिमम आप खत्म कर दो फाइट। चलता है फाइट बिकॉज दे आर प्रोफेशनल, दे आर ट्रेनिंग फॉर ईयर्स, एंड बिफोर द फाइट 6 महीना तो सिर्फ ये करते हैं, ईट स्लीप ट्रेन, दैट्स एग्जाम रिकवरी, दैट्स द ओनली थिंग दैट दे डू। सो देयर बॉडी इज लाइक अ मशीन। वो टाइम पे तो उनको, यानी हम जैसे लोग सेम वेट कैटेगरी, दे आर मशीन्स एंड वी आर ह्यूमन, ऐसा डिफरेंस होता है, बिकॉज वो वैसे बॉडी को ट्रेन करते हैं। बट अगेन हर वेट कैटेगरी का टैक्टिक्स अलग होता है। लाइटर वेट कैटेगरी दे टेक पॉइंट्स बाय हिटिंग द राइट पंचेस, बिगर वेट दे ट्राई टू नॉक द पर्सन। तो इट्स डिपेंड्स सारा वेट। जेक पॉल और माइक टायसन की फाइट के बारे में क्या विचार हैं आपके? I mean, as an audience बोलूँगा, not as a boxer, but audience की तरह बोलूँगा कि I think Tyson was पैसे की नीड की वजह से उसने ये फाइट किया। बहुत सारे जगह पे But he would have won. At the way he was training, oh my God, he was a beast. At the age of 54, I am scared to be with him in the ring. इतना रेज बने उसका ट्रेनिंग सेशन, वो ट्रेनिंग सेशन का अगर 10% भी अगर रिंग में, जेक पॉल को पूरा खानदान को खा जाता था। Genuinely I'm saying, जेक पॉल is just a gimmick. Again, he is doing very well. अच्छा कर रहा है वो अपने लिए. He has become one of the biggest promoters now. And eventually मेरे को लगता है वो एक लीग बना लेगा जो WBC और अदर लीग से बड़ा हो जाएगा। But again, Tyson did not perform against him because I think it was scripted कि मैं जीतूंगा तो इतना है, because there were बहुत सारे जो उसके मेन पंचेस है उसने यहाँ तक खींच के इसको हिट था। So I mean, वो इंस्टिंक्ट है ना मेरी, मैं इंस्टिंक्ट है ना, मैं मारूंगा। ये पंच जा रहा है and you see him pulling it back, then he's biting his glove. So ये सारा rigged ही था। I mean, as an audience, I would say, I don't want to be like कि ये है rigged, but yeah, it looked rigged. So he did it. उसके I'm sure bankruptcy वाले फेज से जा रहा था वो। So कितनी बार जाएगा bankruptcy वाले फेज से? एक संभाल ले, learn how to run this shit यार, come on. I mean, you're such a great fighter. थोड़ा तो दिमाग उसके दिमाग पे चढ़ गया था ना। He didn't know what he's going to do with that. इतना fame, इतना सब कुछ, उसको भगवान लगने लगी। मुझे हमेशा से लगा है जब यंग एज में आपको अनलिमिटेड फेम मिलता है तो आप पगला ही जाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत रेयर होता है वही आप नहीं होते हो। वही बंदा स्टार बन के निकलता है जो ये चीज हैंडल कर पाता है। अभी लॉट ऑफ देम आई आल्सो नो, रिसेंटली मेट दिस वन यंग बॉय जिसका अभी ये किया मैंने, शूट किया। ब्रिलियंट गाय, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, ही नोज कि ही इज मेकिंग द मनी जो उसके एज के बच्चे सोच भी नहीं सकते बनाने को। ही इज लिविंग हाफ एक महीना इधर एक महीना अब्रॉड, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, वर्किंग, ब्रिंगिंग गिफ्ट्स फॉर द फैमिली, ब्रिंगिंग लग्जरीज फॉर द फैमिली। वो 22-23 साल का लड़का, he'll do very good क्योंकि उसको पता है his head is on his shoulder, वो भगवान नहीं बना है अभी। These guys do, that's exactly एक बंदे का पर्सनालिटी ना, कि बहुत सारे लोग आते हैं और वही स्पीड में चले भी जाते, you don't even know कि फेम आ गया। another thing, इतना फेम मिलता है कुछ लोगों को, हैंडल नहीं कर पाते। हाँ, आपको लगता है कि भाई कितना, बट व्हाट डू यू हैव टू से, राइट आफ्टर कोविड ये सेलिब्रिटीहुड खत्म हो गया। कोविड का असली शिकार तो सेलिब्रिटीहुड हुआ कि अब कोई सेलिब्रिटी नहीं है, अब एवरीबॉडी इज अ ब्लडी सेलिब्रिटी। और यार पीपल ऑन सोशल मीडिया पे जो मचा रहे, लाइक द गाइस हु आर, कई बार तो आपके उस पे व्यूज इतने ज्यादा आएंगे कि बेचारा सेलिब्रिटी देख के चलेगा, यार इसको कैसे मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा। मूवी प्रमोशंस में इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं अभी, सेलिब्रिटी के साथ प्रमोट इन्फ्लुएंसर कर रहा है। तो आप बेसिकली यही समझो ना। बट प्रॉब्लम ये है ना कि
ये इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत गलत वे में अपने चीज़ों को प्रमोट करें, गलत चीज़ों को, जैसे इवन मेरा जॉनर जो फिटनेस और ये कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो दिख रहा है कि भाई यू आर टेकिंग रॉन्ग सब्सटेंसेस, बट दे आर एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो उनको देख के चीजें कर रहे हैं, दे आर नॉट टीचिंग द ऑडियंस, राइट? दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट, दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट बिकॉज दे आर मेकिंग द मनी, बट ऑडियंस को तुम अगर यू आर नॉट ऑथेंटिकेटिंग कि आप उनके साथ रियल नहीं हो, तो फिर देयर इज नो पॉइंट ना। आप सिर्फ अटेंशन सीख कर रहे हो, यू आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग। बट इसमें भी तो गेम है ना कि इफ यू डोंट डू थिंग्स राइट, you will not survive for a very long period of time, maybe 2 years, 3 years. टिकटॉक पे मेरे जान पहचान के कुछ लोग थे जो इतने पॉपुलर हो गए टिकटॉक पे कि वो बाउंसर्स रखते थे अपने साथ में। अब टिकटॉक बंद हो गया तो किराना की दुकान खोल के बैठे बेचारे। यू नो, सो सक्सेस और सेलिब्रिटी हुड ना, इट हैज टू बी परमानेंट, और उसके लिए क्या है, हार्ड वर्क चाहिए। आसानी से करोगे तो वो चला भी जाएगा उसी स्पीड से। मेरा वही कहना है सर, बेसिकली भी कुछ ऐसा नहीं कि आई एम नॉट, आई हैव एक्सेस टू बहुत कुछ, लाइक लग्जरी इन अ वे कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो कोई बंदा आके मेरे को सॉर्ट करके डायरेक्ट, आई डोंट नीड टू स्टैंड, बट मेरे को मैंने वो सिलेक्ट की कि मेरे को वो जोन में घुसने, कल को अगर मेरे को ये एक्सेस नहीं बना मैं पागल हो जाऊंगा कि नाउ आई वांट, अगर मैं चाहूंगा कि 4 लोग मुझे नहीं पहचान रहे, या अगर मैं एक जगह पे गया हूँ सब मुझे पहचान रहे, कल यही चीज मेरे साथ नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई मैं बहुत ग्राउंडेड रहना चाहता हूँ। दैट्स व्हाट आई टेल माय पीपल आल्सो कि if you like we did something with another guy, I like the guy कि वो he is grounded, सब लोग जानते हैं उसको, young boy again. What happens is a lot of people get used to this, और ये जब नहीं होता है ना तो it plays with their mind and they do wrong things to themselves, they go into depression और ये सारा कुछ। मुझे ऐसा लगता है लाइफ में रूल बना लेना चाहिए। जैसे मेरा क्या रूल बहुत सिंपल है, जो मेरी अर्निंग है उसके 15% को मैं स्पेंड करूंगा। तो अगर मेरी अर्निंग इतनी है कि मैं प्राइवेट प्लेन अफोर्ड कर सकूं 15% में, बाकी मैं आई गिव इट बैक टू द बिजनेस और आई बिल्ड समथिंग आउट ऑफ इट। तो 15 से 20% में रहूंगा हमेशा में। अगर मैं उसमें, अगर मेरे को मान लेते हैं हाइपोथेटिकली मेरा मन है मैं प्राइवेट प्लेन से ट्रैवल करना शुरू कर दूं, तो मेरा होता है ये वाला सेक्शन बढ़ाऊंगा मैं, तो ये वाला सेक्शन बढ़ जाएगा, तभी मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। सो इफ यू लुक एट माय ओवरऑल, मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, वो आपको ऐसे ही नजर आएंगे कि नहीं यार ये आपको, जैसे आपको एक बार लगेगा कि इज ही रियली लाइक ही हैज मनी, इज दिस बुलशिटिंग, ठीक है ना। तुम पर मेरी आदत है भाई, आई डोंट केयर कि कौन क्या सोच रहा है, मेरा ये है रेंज है भाई, मेरा इससे ऊपर मैं नहीं जाता हूँ, मेरी आदत है मेरी वो वाली। तो जब कोविड में हमारी बिलिंग पे इम्पैक्ट आया, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी बिलिंग पे, तो उसके बाद हम संभले ही इसीलिए क्योंकि इट डिडंट मैटर टू अस, वी वर लाइक 15% वाले, तो 15% हुआ तो खर्चे 15% और कम हो गए, तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर चक्कर ही नहीं आता। एग्जैक्टली। What are the rules you want to give to the young kids who are watching you right now? A lot of people idolize you. क्या बोलना चाहोगे उनको क्या करना चाहिए ताकि वो भी क्लैरिफाई कर दो कि हर किसी का नहीं है फिटनेस। You know, everybody cannot be a fitness guy. वो सबके बस का नहीं है। जिम जाना can be everybody's thing, but you can't be fitness influencer. तो आप नए बच्चों को जो भी ये शो देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? See, आज का यूथ कैसा है, जब जो नए बच्चे हैं, they are very डिपेंडेंट कि मैं इस बंदे की तरह बनना चाहता हूँ। एटलीस्ट मेरे टाइम आई वाज नॉट लाइक दिस, आई मीन द अदर फ्रेंड्स आल्सो वी यूज्ड टू इंस्पायर कि ये अच्छा कर रहा है, बट आई डिडंट वांट टू बी दैट पर्सन। आज बहुत सारे लोग हैं कि वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, वो इसकी तरह बनना चाहते हैं। चूज योर आइडल वाइजली, डोंट देयर प्रॉब्ली उसके लिए जो चीज़ काम है, लाइक फिटनेस का भी आपने बोला मे नॉट वर्क, उसके लिए शायद जो चीज़ काम है मे नॉट वर्क फॉर यू। गेट इंस्पायर्ड, ऑलवेज अंडरस्टैंड, अगर आपको पता है मेरी कैपेबिलिटी ये है, ऑलवेज ट्राई, द नेक्स्ट डे यू हैव टू रेज योर बार हायर। दैट्स हाउ इट। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू रेज माय बार हायर। इफ माय कंपटीटर इज ट्राइंग एंड ईटिंग माय बिजनेस, देयर इज समथिंग दैट ही इज डूइंग टू टेक माय वर्क। आई एम डूइंग माय एवरीथिंग राइट, बट स्टिल अगर मेरा काम मुझसे ज़्यादा, सो आई ऑलवेज वांट टेक एवरीबडी अराउंड यू who, I mean, in business point of view, your smallest competitor can be your biggest enemy eventually. Take everybody seriously. Keep your eye open, keep your ears, everything open. Understand कि वो क्या कर रहा है, वो क्यों तेरा business खा रहा है. Then you raise the bench higher. Probably do something different that you are in the game always. So I mean, don't look at people who are only looking to gain attention on social media.
और जस्ट सेइंग समथिंग बिकॉज उसको अटेंशन चाहिए, वो पागल, जो पुनीत सुपरस्टार हो गया, एजाज खान हो गया, वो क्या वो बंदे का आ गया, एजाज खान से नहीं कभी भिड़े नहीं आप? नहीं यार such an idiot. एजाज खान really irritates people यार. नो मैं कंट्रोवर्सीज में नहीं घुसना चाहता, नहीं कंट्रोवर्सी मत बनो. उसके नहीं उसके उस नहीं, इट्स जस्ट दैट उनका घर वैसे चलता है। आई मीन वो इधर आ जा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सब उबर ओला अच्छा, ड्राइवर है, वो भी ठीक है, बट अरे ठीक है वो उधर आ जा, हाँ भी इतना क्या मुश्किल है, दो लोग एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हो, तू उधर वो भी नहीं मिल रहा, तू अभी भी निकल गया उधर, what the fuck is going on guys? यार यू नीड टू अंडरस्टैंड, इतने वेले है भाई, हाँ. मेरे को तुम फोन करके बोले तू इधर आ जा, भाई मैं अपना काम खत्म कर लूं हाँ, फिर हाँ, आता हूँ, हाँ, या मुझे टाइम मिलेगा तो हाँ तू किधर है मैं आ जाता हूँ, यानी उनके लाइफ में कुछ है नहीं करने हाँ. को, ये कंट्रोवर्सीज उनका घर चला रहा है, ये उबर वाले जो बन के बैठे ना सारे, लाइक ये एक कैरेक्टर है भाई, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू टॉक अबाउट देम, बट या मेरे को ऐसे बंदे नहीं, लाइक आप इनको आइडल मत बनाओ, इनके 6-6 मिलियन फॉलोअर्स में कैसे, मतलब व्हाट आर यू गाइस गेनिंग आउट ऑफ देम? अटेंशन सीख करने वाले बंदों को मत फॉलो करो, फॉलो समबडी हु इज गिविंग यू समथिंग, सब्सटेंस है कुछ. हाँ जो आपको इन्फ्लुएंस सही तरीके से करे, नॉट समबडी हु इज वही, डोंट आप उनको मत फॉलो करो जो सिर्फ सोशल मीडिया पे हाँ करके अटेंशन सीखे, और पुनीत सुपर गटर में लेट रहा है, वो थारा भाई जोगिंदर छाती पीट के धमकियां दे रहा है लोगों को, या ये खा जाऊंगा वो खा जाऊंगा ऐसे, और एजाज खान उबर ओला ड्राइवर, वो उस ऐसे बंदों को मत फॉलो करो। अगेन मेरे को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं भाई, पर कुछ तुम सही नहीं सिखा रहे लोगों को, बट डोंट डिसरिस्पेक्ट उबर ओला ड्राइवर्स यार, डोंट डू दैट। एजाज खान का प्रोफेशन बता के आप दुनिया को बता रहे हो कि उबर ओला वाले कैसे हो सकते हैं, क्या चांसेस है? वही करते हैं, लड़ते तो नहीं, मिलेंगे एक दूसरे से मांडोली करके चले जाएंगे अपने घर। तो माय पॉइंट इज कि आप ऐसे बंदे को फॉलो करो जो आपको कुछ दे रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और सम सब्सटेंसेस, जो आप आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, विच विल मेक यू अ बेटर पर्सन, नॉट जस्ट अटेंशन हुआ करके, अटेंशन से क्या 6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। पहले बात तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनके इतने मिलियन फॉलोअर्स कर क्या रहे और क्या सीख रहे हैं इनसे। इट्स नॉट इंस्पायरिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीकिंग अटेंशन एंड इन्फ्लुएंसिंग। तो ये लाइन आप अगर समझ लो एंड यू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लुएंस की तरफ जाओ, देन यू आर इन द राइट पाथ। रील्स देखी है मैंने, राइट? यू आर डिवाउट हिंदू, आपके बहुत सारे अपने श्लोक भी लिखे हुए हैं, बहुत सारे। तो आपके जो रील्स में जो फैमिली प्रोटेक्शन का एंगल है, आई लव दैट। क्योंकि अगर आप महाभारत देखते हैं तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो अर्जुन युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि भाई आप मेरे अपने सगे संबंधियों को क्यों मरवाना चाहते हो मुझसे। अर्जुन ये भी सवाल करते हैं कि भगवान अगर ये जितने भी लोग युद्ध में आए हुए हैं मेरी तरफ से या उनकी तरफ से, ये बेस्ट मैन है, इन सबको आप मरवा दोगे तो वर्ण संकर पैदा होंगे, जो क्वालिटी ऑफ जीन्स खत्म हो जाएगी, तो क्यों चाहते हो आप ये करना? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी मेरी बहन है, तुम्हारी पत्नी है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो तुम, है ना, और उसका भरी सभा में उसको नंगा करने की कोशिश करना, और उनकी साइड के लोगों का चुपचाप बैठ के देखना, कोशिश करना इज वन थिंग, पर उनका चुपचाप बैठ के देखना। तो उन्होंने कहा कि जिस समाज में ये होगा और इतनी बड़ी रानी माँ को कपड़े उतारे जाएंगे, तो जो स्ट्रीट पे लड़की है उसकी रक्षा तो कोई करेगा ही नहीं, और ये जो बाकी चुपचाप बैठ के देखेंगे। इसलिए इन सबको मार डालो, क्योंकि ये डिजर्व नहीं करते। हाउ मच डू यू एग्री विद दैट थॉट? यार अभी विमेन सेफ्टी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स विद द, जो बहुत कुछ हुआ है, इवन जो बंगाल में हुआ, निर्भया केस वगैरह हुआ, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। सी पहले तो देयर वाज इसका कोई रूल नहीं था, मारो काटो खत्म, पहले वाला महाभारत के टाइम पे। अब हम थोड़ा सिविलाइज हुए तो लॉ है। नो, यू वर वेरी सिविलाइज्ड देन एज नो, बट वॉर के टाइम पे देयर वाज ट्रू, बट अभी यू हैव टू गो थ्रू अ चैनल, लाइक ये वो द रीजन ये सारा कुछ होता है इज बिकॉज द लॉ इज नॉट स्ट्रिक्ट। इतना मैनिपुलेट कर सकते हो आप लॉ को, आप एक रेप करने के बाद या किसी का मर्डर करने के बाद भी बच सकते हो, बिल्कुल, और कुछ नहीं करने के बाद भी उम्र कैद हो सकती है आपको। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो आपका पॉइंट वाज वेरी वैलिड। हिंदू ट्रेडिशन में माँ बहन, वो ये जो वर्ड्स थे बहुत हैवी है, यानी अगर आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर, मेरे इनफैक्ट हमारा कंटेंट भी उस बारे में ही ज़्यादा फोकस करते हैं कि फैमिली मदर इज, बिकॉज एक पॉइंट के बाद अगर आपने बच्चों को नहीं सिखाया कि किसी और लड़की आपको
को आपने सही तरीके से बचपन से कि वो बहन है या किसी की घर की बेटी है, तो वो जब बड़ा बनेगा ना, ही विल टेक दैट गर्ल एज अ कमोडिटी इफ ही वो राइट चैनल में नहीं गया तो, जो जिसकी वजह से ये रेप्स वगैरह होता है, दैट बिकॉज लड़कियों को वो रिस्पेक्ट या जो हमको इनकलकेट करना चाहिए हमारे कमिंग जनरेशन्स को, वो सीख नहीं दिया, तो लड़कियों को सिर्फ एक कमोडिटी जैसे देखा जाएगा, एक व्हेन की हवस चढ़ा एंड गो एंड जी जी रिमूव ऑल योर फ्रस्ट्रेशंस देयर। सेकंड, लॉ शुड बी समथिंग जो दूसरे अरब कंट्रीज को मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ कि इसका दंड यही है, इसका कोई लूप होल नहीं कि अगर आपने ये किया तो हाथ कटेंगे, पैर कटेंगे और XYZ कट जाएगा, खत्म। वो इम्प्लाई होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डर नहीं है तो मैं 10 बार करके छूटने वाला हूं, मुझे पता है। ये चीज का डर हैज टू बी देयर इन पीपल्स माइंड फर्स्ट। इफ यू आर नॉट एबल टू इनकलकेट दैट एज अ चाइल्ड फॉर द चाइल्ड इन योर हाउस कि दैट गर्ल इज समवन्स डॉटर या किसी की बहन है, या ये उसको तुम उस नजर से देखो कि गलत नजर से नहीं, तो फिर ये साइमल्टेनियसली आपको लॉ को स्ट्रिक्ट करना ही होगा। अपब्रिंगिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट अगेन लॉ को इतना स्ट्रिक्ट बनाओ कि कोई लूप होल ही नहीं बचे कि आपको पता है इसने रेप किया, इसका कोई ये नहीं, लॉ बोल दिया नेक्स्ट 3-4 डेज में ही इज गॉन, डन। अगर ये एग्जाम्पल्स नहीं सेट हुए ना, बहुत सारे ये कंटिन्यू होते रहेंगे ना, बहुत सारे केसेस बाहर नहीं आते क्योंकि फैमिलीज बाहर नहीं लेके, आफ्टर नोइंग कि बच्ची का रेप हुआ है, बच्ची को के साथ मोलेस्ट हुआ है, क्योंकि वो लोग को डर लगता है कि समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगा, उसको लड़की की शादी नहीं हो पाएगी, लड़का जज करेगा उसको। बट इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। जैसे हम इस सिचुएशन में पहले थे, लाइक अ फ्यू ईयर्स 150 ईयर्स बैक, आज भी वही सिचुएशन है, इनफैक्ट गेटिंग वर्स्ट। ये रूल स्ट्रिक्ट होने के बदले इसमें लॉयर्स आर मेकिंग मनी यस एंड दे आर फाइंडिंग मोर लूप होल्स देन, क्योंकि उनको क्या लेना देना है, उनका एक प्रोफेशन है, पैसे बनाना है, दैट्स आई मीन प्रोफेशन के लिए दे आर डूइंग राइट। बट व्हाट दे आर डूइंग इज दैट आई थिंक द गवर्नमेंट शुड, ये सारा द करंट गवर्नमेंट शुड टेक दिस एज अ केस कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ बकचोदी में नहीं, हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड कि बेटी अगर बचाना है तो लॉ यही होगा। तुमने अगर मोलेस्ट किया है तो तुम्हारा लॉ ये होगा, और अगर तुमने किसी बच्ची को रेप किया या लड़की का रेप किया, इट विल बी दिस। इट कांट बी कि भाई इसका प्रूफ, अभी 10 बार वीडियो टेप देने के बाद भी दे विल स्टिल फाइंड लूप होल्स एंड दिस विल गो ऑन फॉर इयर्स। कसब जैसा बंदा सालों तक टिका रहा है यहाँ पे। सो रेप तो इज लाइक फॉर एक आतंकवादी है ना रेप। नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल एलीट है उसके थॉट को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि देयर आर पॉलिटिशियन हु सेड कि आफ्टर रेपिंग लड़कों से गलती हो जाती है। वन ऑफ द पॉलिटिशियंस इन यूपी ही डाइड, बट ही सेड लॉन्ग टाइम अगो कि लड़कों से गलती हो जाती। हत्या और वध में अंतर इतना है कि हत्या का मतलब होता है कि आप इनोसेंट थे और आपको मार दिया गया। वध का मतलब ये होता है कि आपने मेरे परिवार में किसी को टच किया और मैंने आपको आपकी हत्या नहीं, मैंने आपका वध किया है। हाँ, तो ये अंतर बहुत क्लियर है। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भगवद गीता को सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप, जैसे हम स्ट्रीट फाइट की बात कर रहे हैं, आपके सामने 200 लोग हैं हाइपोथेटिकली, है ना, और अस्त्र जरूर होने चाहिए आपके पास। दूसरी चीज है, आपके सामने 200 लोग हैं और आप भगवान कृष्ण का गाड़ी से उतरते और भगवान कृष्ण का एक श्लोक पढ़ते। भगवान कृष्ण जो अर्जुन से कहते हैं, हतो प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय गत निश्चय, कि मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जियोगे तो धरती पे राज करोगे, इसलिए डरो मत, युद्ध करो और जीतने की कोशिश करो। ठीक है, आप सोच के देखो कि आप निकलते हो गाड़ी से तलवार निकाल के 200 लोगों के सामने, जीऊंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, मरूंगा तो फिर मर गया तो मर गया, जीऊंगा मर गया तो स्वर्ग जाऊंगा, जीऊंगा तो यहाँ पे राज करूंगा। लेकिन आज तो देखता हूँ सब। वेरी ट्रू। डोंट यू थिंक दैट गिव्स यू, महाभारत गिव्स यू पावर, द भगवद गीता गिव्स यू पावर। और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ, हमारे भगवान हमें क्या सिखाते हैं? पहली चीज, अस्त्र शस्त्र हर हाथ में होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, रिच, अमीर रहो, गरीबी में कुछ नहीं रखा। None of our gods are poor. All of them are rich. आसपास उनके देखो ऐसे सोने चांदी ऐसे बिखरे रहते हैं भर भर के। ठीक है, दूसरी चीज वो सिखाते हैं। तीसरी चीज वो ये सिखाते हैं कि जब ईश्वर का ध्यान करो, मेडिटेशन करो, तो आपकी तरह योगी कोई नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण को योगेश्वर भगवान कृष्ण कहा जाता है, योगियों के ईश्वर है।
भगवान शिव पहले योगी हैं दुनिया के, Yeah. है ना? बजरंग बली से ज्यादा मेडिटेशन करने वाला कोई नहीं कोई मिलेगा, नहीं है ना? लेकिन जब युद्ध में उतरो तो आपसे बड़ा ब्रूटल कोई नहीं होना चाहिए। चाहिए। बजरंग बली ने अहिरावण की भुजा को ऐसे उखाड़ दिया उसके शरीर से। हाँ, डू यू थिंक दिस इज एब्सोल्यूट गोर ब्रुटैलिटी कि आपने किसी बंदे को पकड़ा उसके हाथ उखाड़ दिए? और बजरंग बली इतने स्वीट प्यारे से आदमी जो इतना बढ़िया ध्यान लगाते हैं, भगवान राम का भजन कर रहे हैं, युद्ध में उतरे हैं तो उन्होंने ऐसे उसकी भुजा उखाड़ दी। कहते हैं ना, अहिरावण की भुजा उखाड़ दी उन्होंने। और लोगों को ऐसे फाड़ देना, पेड़ उखाड़ के ऐसे राक्षसों को एक पेड़ में 30 राक्षसों को मार डालना। या जब वो पहली बार अशोक वाटिका गए और उनको पकड़ने आए लोग, तो उन्होंने कुछ राक्षसों को पकड़ के अपना शरीर साफ किया ऐसे। आप समझ रहे हो ना? तो भगवान, हमारे भगवान ये 3-4 संदेश बहुत क्लियर देते हैं। यस। और वो संदेश मुझे आपके कुछ वीडियोस में भी नजर आया। तो हिंदुइज्म का हिस्सा है जो आप वीडियोस में इस तरह की बातें करते हैं? ऑब्वियसली, आई मीन मैं हिंदुइज्म की तरफ बहुत इंक्लाइंड हूँ। आई मीन बचपन से What can I be apart from Hindu? Because I am a Hindu. Oh yeah, I am. See, no, नहीं, मेरी अपब्रिंगिंग बता दो आपको। जी, जी। एक सोलो हिंदू फैमिली थे इन अ क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो एज अ किड व्हेन यू आर ग्रोइंग कि सब क्रिश्चियंस हैं, यू टेंड टू learn and Now I understand. understand. Now I understand. But when you grow up, you understand कि आपका रिलीजन कितना रिच है। बहुत रिच है आपका रिलीजन। We have everything to support what we say. Absolutely. I mean, चाहे जो लोग बोले, but I think कि it comes from our religion only that you need to be a warrior. It comes from our religion to also at the same time how to maintain peace. सारा कुछ हमारा रिलीजन में, लाइक यू सेड, भगवत गीता सबको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता। आई हैव ओनली हर्ड द रिसाइटिंग, मैंने कभी पढ़ा नहीं। आई थिंक आई विल गो बैक होम एंड स्टार्ट। बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे, गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदिएगा। किसी बाबा ने टीका टिप्पणी करी हो तो डू नॉट रीड। व्हिच वन? गीता प्रेस गोरखपुर। ओके, ठीक है, रीड इट फ्रॉम देम बिकॉज दे जस्ट सिंपली राइटिंग भगवत गीता। राइट। दे आर नॉट लाइक कि ये बाबा जी ने लिखा है, बाबा जी ये भी सिखा रहे हैं उसमें कि इसका मतलब ये होता है। नो, आई वांट टू रीड, मतलब मैं खुद निकालूंगा। तो माय रिक्वेस्ट इज दैट। ठीक है, ठीक है। जैसे मेरी बेटी है 7 साल की, तो मैंने उसको अभी तक 8 चैप्टर उसको मैं हर वीक में सैटरडे को बैठ के उसको अपने पढ़ा के, पर अभी वो 7 साल की है तो उसको ये सिखाना पड़ता है कि जब तुम स्कूल में जाती हो तुम्हें फूड मिलता है, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि डू नॉट ईट बैड फूड। अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में करो अर्जुन, अपने मन को अपने वश में करो अर्जुन। तो दैट्स हाउ आई ट्रेन हर, बिकॉज़ अभी उसको कुछ आइडिया नहीं है कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रिलेटेबिलिटी, हाँ, आई रिलेटेड टू हर सो शी कैन रिमेंबर कि अच्छा हाँ मेरे को बैड फूड नहीं खाना, मेरे को गुड फूड खाना। ओके। उसकी एक और स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, क्लास में मैं उसको पिक करने गया था, तो देयर वाज दिस बॉय who they both got into fight right in front of me. So I do not get into kids fight, but he was a boy and she's a girl, right? तो उसके फेस पे उसने 3-4 पंचेस मार दिए लड़के ने। इसने भी मारे, but she was slow. तो फिर she came to me and she was holding my hand, said, "Papa, let's go." I said, "What happened?" I said, "Go and face everybody. Stand there." Because they all saw you getting beaten, right? You can't run away from this. You have to accept it. Okay, so she stood there, and then I went to that kid. I said, then she told me कि बहुत बुली कर रहा है, पहले भी धक्का दे चुका है 2-3 बार. I went to her and I said, you will not understand what I'm saying, but if you touch my daughter next time, I'll come to your home and I'll beat your dad, left, right, and center. I'll beat your dad. Then you'll realize what you have done, because I can't touch you because you're a kid, right? तो फिर मेरी बेटी को फिर मैंने बोला वहाँ खड़ा रहे, देख दुनिया को, सबने तेरे को पिटते हुए देखा है. उसके बाद फिर I put her in boxing. Oh wow! She's in boxing from last 1.5 years. Wow. So if you see her stances are very, she's doing a good job, and she exercises really well. Combat is a must in today's day. I mean, forget just being disciplined and stuff. Even in a situation जहाँ पे अगर fight हो रहा है कुछ, एक combat fighter हमेशा हावी रहेगा एक normal civilian. Absolutely. So that's something that I think every child should. सारे बच्चों को वो सिखाना चाहिए, एक combat sport. Let me ask the controversial ones, right? Yeah, of course. How many extra? Nothing to do with marriage. Nothing to do with marriage. Something that I do. You are rugged handsome, right? Am I? Okay. है ना? तो महिलाएं तो अपने आप को आपके ऊपर थ्रो करती होंगी, तो आप कैसे बचते हैं? Like, how do you? Because अच्छा एक और चीज ऑब्जर्व करी आपने? The real pretty tall women, they tend to like men who are like you.
not normal girls. They don't like the real men. You know, real men को real woman ही पसंद करते. Do you agree with this thought? नहीं, हमें कोई भी चलता है. मेरे कोई भी चलता है. नहीं सी कॉलेज वगैरह टाइम में आपको टाइम मिलता है ये सब करने का, बट ऑनेस्टली जब मेच्योरिटी हिट्स यू यू अंडरस्टैंड कि सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यू नो, यू बहुत कुछ ही, बिकॉज ये एक साइकिल है, लव, ब्रेकअप, पैचअप, डिप्रेशन. आई एम ऑन अ मिशन. मेरे को मिशन से डिविएट नहीं करना. मस्ती मजाक तो हो जाता है, ठीक है, यू आर हैविंग फन विद योर whatever, like you go friends meet and XYZ. Never seen you protecting yourself this way till now. But go ahead. Yeah. No, I believe that you cannot pour from an empty cup. The same way you cannot love someone if you don't love yourself much. I am too focused on loving myself. That's why जैसे India's ultimate warrior हो गया, I said मैं अपने आप के बारे में जानने लग गया. It's been only 4 years now, but since this 4 years, I am too focused on loving myself, and I'm still looking at one thing is getting my best version out. I'm still waiting कि वो कब आएगा, and I know it's going to come. Not soon. No, but when you say self-love, as a comedian, I think of masturbation. I was like, self-love, such a thing. No, right? No. Okay, all right, sorry. What do you call it? Heart. Hastamat. Yes. No. I mean you give yourself इतना टाइम कि आप आपके काम में इतना व्यस्त रहो. लाइक सिर्फ काम नहीं, बट मेरा काम तो मेरा कॉम्बैट है, जिम है, मेरा एनजीओ है, लव फॉर द एनिमल हॉर्सेस, my company which I'm very passionate about. And yes, having said that, मेरा influencing वाला part अभी इतना बढ़ गया है, because to stay in the game we have to constantly shoot content. And मैं full time नहीं थी. Again, I am not someone who's an influencer and made influencing a business. I am a businessman, luckily with a lot of influence in today's day. So that's my and will be मेरा mantra. But the point is, अगर आपको रहना है वहाँ पे, if you want to be seen by people, because you're knowing that you're only giving. I'm not taking anything from anybody. And वो अगर करना है, you have to shoot. तो आपका schedule में एक और चीज, and shooting is not like, अगर 3 रील काटने हैं, 4 रील काटने हैं, कंटेंट बनाना है, you are spending 3-4 hours a day. Easily. You're spending 3-4 hours there. You're working for 8 hours. चलो meeting कर ले. You're working out for 2 hours. You're already more than half of your day is gone. Then you're doing some help. You're attending calls. You're doing other shit. Then spending time with your family. You do not have. I wish there was 21 more hour. 24 का 25 बना सकते हैं. But yeah, again, so that's what I said. अगर प्यार करना है, I love myself so much कि मेरे पास ये XYZ के लिए भी time. It sounded like a lie, but yeah, believe him. It's a good lie. It is a good lie. The good lie. अच्छा, मुझे ये लगता है कि मेरा ये मानना है इसमें कि we all have our DNA is identical to chimpanzees. Yeah. 99.8%. Yeah. Right? And chimpanzees don't get married. Yeah. They fuck around. Yeah. So as a man, right, we all have the same tendency. Right. Right? When you see a woman, right, you feel like, oh wow, and she's really attractive to you. Because सबकी अपनी definition है. Right. तो वो बंदी आपको attractive लग रही है, then you go a little dirtier in your mind. Do you do that, or या फिर इस पे भी आपने विजय प्राप्त कर ली? नहीं, विजय हर चीज मैंने विजय प्राप्त. नहीं. See, you again. I'm gonna push you on this. No, go keep pushing harder. Again, coming back to the point that जब आपने अपने बचपन में आपके बच्चों को या कमिंग जनरेशंस को रिस्पेक्ट नहीं सिखाया एक लड़की को, तो वो आप फुल थ्रॉटल जा सकते हो कि आप तो you can strip her apart just by looking. That's when No, I didn't mean that. I really didn't mean that. No. I'm just saying. So that's what I meant. Ki tomorrow, even if there's somebody who's really beautiful or attractive, you just admire the beauty and let it go. Because see, the problem is, if I hold on to that beauty, not necessarily that person will be beautiful from inside. कल मेरा दिल तोड़ के चले जाएगी तो क्या फायदा? तो वो opportunity, I again, when I talk Red to FM 93.5 हिलाते रहो. बजाते रहो नहीं. Yeah.
So that's what I mean. See, admire and bye bye. See, don't need to get. And none of the girls come to you and say, you know what, See, you're when very you handsome. आप जब फेम की तरफ जा रहे हो, you're being wanted. Forget girls. Everybody, your friends who are not your friends also want to be friends with you. So I believe in only one thing: brotherhood. Okay, a man, एक आदमी, आप और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स, हम एक दूसरे को गाली देंगे, इंसल्ट करेंगे, बट हम उसको शायद मीन भी नहीं करेंगे, मस्ती। बट दो औरतें, आप और मैं, हम दो औरतें, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट की, लुकिंग बहुत बढ़िया लगी, पर मेरे दिमाग में क्या चुतिया लग रही है। दिस इज द डिफरेंस, दैट्स व्हाई आई बिलीव ब्रदरहुड में, आई बिलीव नॉट इन ऑल दिस। थैंक यू। But do you know that the word aurat, what it means No. in Arabic? No. It means vagina. Really? You can Google it. Yeah? Aurat. Aurat means Yes, it vagina. Oh. So the Arabis are very clear. Like, Yeah, they- who is Habibi? Who is she? She's a vagina. Oh, okay, aurat. Aurat. By the way, just to let you know, on the same point, Al-Baruni came with Mahmud of Ghazni. He came to India and he was writing about India. Okay. So he wrote a book called as Al-Baruni's India or Al-Baruni Ka Bharat. In that book, he was mainly in the Kashmir side of India. Right. He said these Hindus, they don't curse about mother, sister or daughter because they kill each other for that. Yeah. हमारे हमारी आदतें नहीं थी वो वाली। यहाँ तक कि जो मादर शब्द है, जो मादर चोद में यूज होता है, इट्स एन अरेबिक वर्ड, इट्स नॉट अ हिंदी वर्ड। Oh. Yeah. अच्छा। तो हमारे यहाँ पे जो हम उस समय कल्चरली इवॉल्व हो रहे थे, हम गालियां देते थे एक दूसरे को, क्योंकि हमारे यहाँ पे महिलाएं फ्रीडम को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती थी उनको। तो हम एक दूसरे की, जैसे अभी भी है, अगर आप गांव में जाओगे तो बहन ही होती है, पूरे गांव की होती है। एक दो अपवाद होते हैं, एक दो आपको एक्सेप्शन मिलते हैं जहाँ लोग पागल हैं, बट अदरवाइज अगर बुआ है, या तो गांव में आपकी बुआ होगी या बहन होगी, कि हम तो गांव में बड़े हुए हैं। तो वो चीज अभी भी विजिबल है गांव में, जो वो अल-बरूनी ने जो लिखा था। और हमारे गांव में अभी मर्डर हो जाएंगे मादर चौथ की गाली पे। अच्छा। जैसे इधर क्या है, चलता है ना मुंबई में कि हाँ मादर चौथ बोल दिया, और पीपल डोंट इवन मीन इट। Yeah, don't They don't mean mean it. it, तो ऐसे निकल जाता है। हाँ, they don't even mean it. बट हमारे गांव में तो अभी भी मतलब माँ की गाली सुनते ही बवाल हो जाएगा, क्या बात कर दी हिम्मत। अच्छा। We all are Rajputs, तो तुरंत लड़ाई हो जाएगी, हाँ। आपस में मारपीट चालू हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कल्चरल इन्वेजन्स हुए हैं हमारे कल्चर के, उसकी वजह से चीजें बहुत बदली हैं। अदरवाइज मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया था, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि 5000 साल पहले अगर किसी ने बाथरूम में पॉटी करी थी तो मेरे ही पूर्वज थे वो। हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो में वहां पे बाथरूम मिले। तो अगर कोई बाथरूम जा रहा था तो मेरे पूर्वज थे। अब तुम्हारा नहीं पता भाई, तुम अपना देख लो तुम्हारा क्या सीन था, है ना। वही मैंने बोला, ऑथेंटिकेशन है हमारे पास। हाँ, बिल्कुल, सारे स्क्रिप्चर्स हैं हमारे पास। बिल्कुल। तो आप ये बोलो, इफ यू आर अ फिटेस्ट फक, the chances are that you survive better. है ना? So okay, what is your message to the world towards the end of this episode? Not to the world. अभी सबसे ज्यादा तो भटके हुए तो यूथ है। I mean, वही है जो we are the youngest. And then they calling themselves alphas. जो तू अल्फा नहीं है, कोई भी हो सकता है, तू अल्फा नहीं है। ये कैंडल मार्च वाले लोग हैं। तो बेसिकली उनके लिए ये कहूँगा कि अगर आप अगर इवॉल्व नहीं करोगे तो आप डिसॉल्व हो जाओगे। ओके, गुड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अगर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो तो आप खत्म हो। दीज गाइज, दे आर सो बिजी, हिम, हर, दे, देम। यार हमारे टाइम पे इट वाज ओनली ही एंड हर। अभी दे, देम, ही, शी, कुत्ता, बिल्ली एंड XYZ, so many things. They are exposed to things like this. That's why I'm saying, अगर आप किसी से मोटिवेशन लेना चाहते हो या किसी से इंस्पायर होना चाहते हो, मेक श्योर कि कोई हवाबाज के पास ना जाओ, बिकॉज यू विल लूज योर ओन आइडेंटिटी। यू आर बॉर्न एज समथिंग, गॉड हैज ब्रॉट यू टू अर्थ और whoever, वो एक प्राणी बना है। आप उस प्राणी को क्यों टटोल रहे हो, क्यों मोल्ड कर रहे हो? बिकॉज आई एम नॉट सेइंग नहीं other gender is wrong, but why would you get focused into think there are so many other things that you can do in life? Because you see today UK is struggling. Absolutely. Is struggling in a lot of things, and I don't want कि हमारा youth, because we are the youngest population in the world, we have the biggest youth. If our youth बर्बाद हो गया, जैसे उड़ता पंजाब हो गया, वैसा वो मूवी था, I don't want कि हमारा youth खराब हो, I don't want कि हमारा youth बहक जाए. We should be very focused. Get the right people, keep a good
surrounding, because you are whatever you are today is also it also dependent on the people you are with. 5 खराब लोगों के बीच में छठा आप खराब ही बनोगे, सही बात। या लोग आपको खराब ही देखेंगे। कम से कम जेल जरूर चले जाओगे अगर 5, 100%, क्योंकि 100%। पुलिस वुड नॉट लिसन टू यू Yes. तुम अच्छे थे। Yes, so also आप जिनके साथ चिल कर रहे हो, जिनके साथ घूम रहे हो, वो संगत हैज टू बी गुड। आप जिनसे इंस्पायर, जिसके रील्स दिख रहे हो, आजकल मैं वही बोलता हूँ कि मेरा रील देखना बंद करो, जिम जाओ, गो वर्कआउट, एटलीस्ट घर पे वर्कआउट करो, डू समथिंग गुड विद योरसेल्फ, बिकॉज ये ही आपको एक पर्सनालिटी डेवलप करके देगा। ये रील्स देखते देखते टुमारो यू विल गेट डिप्रेस्ड, बिकॉज आधे लोग, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, सच में बता रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स, आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड लो, and you're back extremely, you're not depressed, you're just living a shitty life. It is not depression. हाँ। So exactly, don't look at a facade, उसके पीछे मत छुपो, face the world, face everything as a challenge. So I think that's the only message that I have for today's youth. हाँ, क्योंकि अभी so it was wonderful talking to you and genuinely it was a wonderful conversation which I had, और मुझे उम्मीद है कि आप और भी लोगों को ऐसे इंस्पायर करते रहिए, and you are very you have very good body. Thank I you. want you to keep it like this for Oh, yes. 56 साल के, Yes. ताकि अपन दोनों भाई, और मुझे I'm also working out but I have to push harder. ठीक है, so it was wonderful talking. Thank you for having me on the show. Yeah. Absolutely.